हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है सप्ताह के वचन में। मैं हूं पास्टर मेलविन, विटनेस मिनिस्ट्रीज ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ सेंटर से। तो आइए फिर से एक बार आज के विषय में जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। आइए सभी अपने आंखों को बंद करें। विश्वास करता हूं परमेश्वर का आत्मा आप सब पर इस समय मंडरा रहा है। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूं इस समय सभी के लिए जो भी इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, शिक्षण को देख रहे हैं। सभी पर तेरी आत्मा का तू प्रकाशन की आत्मा को तो उंडेल दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आज ये शिक्षण सभी के लिए प्रेरणादायक हो। यीशु तेरे लहू बाड़ा उन पर लगाता हूं और मांगता हूं कि तू प्रकाशन की आत्मा को उंडेल दे। मैं विश्वास करता हूं प्रभु जी, जो आज हम दूसरे भाग में इस शिक्षण को सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, समझने वाले प्रभु जी, सबको तो ऐसा प्रकाशन दे कि वह गहराई से इस बात को समझे कि तू किस तरह से अपने विजय पथ पर जाने वाला है। इस सफर को हम समझ पाए, इसके लिए प्रभु जी मैं मांगता हूं कि सबको तो अपने आत्मिक, उनके आत्मिक कानों को खोल, उनके आत्मिक आंखों को खोल प्रभु जी। और मैं विश्वास करता हूं इस समय तो ऐसा कर दिया है। होने दे प्रभु जी, आज का विषय उनके लिए एक अच्छा अद्भुत शिक्षण बने। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। दोस्तों, आज हम फिर से उस पिछले सप्ताह के शिक्षण को आगे बढ़ाने वाले, जिसका विषय है यीशु के दूसरे आगमन का विजय पथ, भाग दूसरा। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, गए सप्ताह में मैंने कहा था कि इस शिक्षण के 2 भाग होंगे, लेकिन जैसे शिक्षण बढ़ते जा रहा है मैंने देखा कि काफ़ी स्लाइड्स हो रहे हैं, तो इसे 3 भागों में डिवाइड करना पड़ा है। तो आज के बाद और एक भाग होगा, लेकिन आज हम भाग 2 में जाने वाले। और फिर से एक बार हम याद करेंगे कि पिछले सप्ताह हमने क्या सीखा था। पिछले सप्ताह हमने अध्ययन किया था कि यीशु का विजय पथ भी मूसा के साथ इजरायलियों का पलायन के समान मार्ग हो जैसा होगा। यानी मूसा और इजरायली लोग जब मिस्र से पलायन किए थे, when they escaped, when they had exodus out of Egypt, the same route Jesus is going to take it when he comes back in the second coming. So ये मूसा के साथ इजरायलियों का पलायन के समान जैसा मार्ग होगा, ये हमने गए सप्ताह में सीखा। और फिर से एक बार उस बात को देखते हैं। जैसे इस मैप में आप देखेंगे, पास्टर रूथ को मैं गुजारिश करता हूँ कि वो जूम करें इस मैप के लिए। तो आप देखेंगे कि हमने क्या सीखा था। हम 4 बिंदु, 4 स्टॉप यानी 4 स्टेशन, यीशु के 4 पड़ाव पर गए, सीखे थे हमने। वो 4 पड़ाव कौन से हैं? तो यीशु शुरू करेगा अपना विजय पथ मिस्र से बादल से होते हुए, गुजरते हुए वो परान पर्वत से उतर कर तेमान की ओर जाएगा। तेमान कहाँ है? यरदन के दक्षिण, एकदम लास्ट पार्ट में, दक्षिणी भाग में। पर और यहाँ पर जाते हुए हमने देखा कि कुशान और मिद्यान के लोग घबरा जाते हैं यीशु के सफर को देखकर। तो ये भी बात हमने देखा। तो मिस्र से शुरू होता है विजय पथ, पहली बात। दूसरा, यीशु तेमान से होते हुए यरदन प्रवेश करता है। मतलब यहाँ पर तेमान से प्रवेश, यरदन, पूरे यरदन, ये पूरा यरदन है। तेमान से होते हुए यरदन में प्रवेश करता है। यीशु एदोम से होकर बोसरा में प्रवेश करता है। तीसरा पड़ाव है एदोम। एदोम जो है यरदन का दक्षिण यरदन कहते हैं, आज की तारीख में दक्षिण यरदन है। और मोहाब जो है सेंट्रल यरदन है, सेंट्रल यानी मध्य यरदन है। तो इन दोनों के बीच में बोसरा नाम का एक शहर है, उस शहर से प्रवेश करता है। और दरअसल मैं आपको यहाँ पर स्लाइड आगे बढ़ा चाहता हूँ, ताकि आपको बोसरा के बारे में जो मैंने एक बात बतानी बाकी थी लास्ट टाइम, आपको ये तस्वीर दिखाई थी। ये पेत्रा जगह है बोसरा के नजदीक, जहाँ पर वो यहूदी जो यहूदा के लोग थे, इजरायली में से यहूदा के लोग जो थे, वो मध्य दानियल के 70वें सप्ताह के मध्य में, जब मसीह विरोधी अपने आप को खुदा घोषित करता है, मंदिर में, उनके यहूदी मंदिर में मूर्ति स्थापित करता है, तभी ये पलायन करते हैं या ये भाग जाते हैं वहाँ से। और जैसे वचन में कहा है कि उनको एक जगह पे सुरक्षित पाला जाएगा, यानी परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा पहाड़ों में। और ये वो जगह है, बहुत से स्कॉलर्स ये कहते हैं कि पेत्रा वो जगह है जो पत्थरों के पहाड़ों में गुफा की तरह एक शहर बसा है। और उसका इस बात में आप देखेंगे किस तरह से गुफाएं हैं, जहाँ पर पहले जमाने के इजराइल लोग यहाँ पर आके चुप जाते थे। तो यही बात उस समय पर भी होगा। ये बोसरा में पेत्रा नाम की जगह पर आके चुप जाएंगे। फिर से पीछे जाते हैं, ये वो तीसरा पड़ाव, यानी यीशु मसीह एदोम से होकर बोसरा में प्रवेश करता है। तो बोसरा यहाँ पर आता है। और ये सब बाहरी इजराइल के बाहर से सफर है, जैसे मूसा के दिनों में हुआ था। अब चौथा पड़ाव, यीशु बोसरा से होकर मोहाब में प्रवेश करता है। यहाँ से मोहाब जो मध्य यरदन है, इट इज सेंट्रल जॉर्डन आज की तारीख का। मोहाब उस जमाने का एक बड़ा कहेंगे देश था या राज्य था। तो इसमें प्रवेश करता है। यहाँ पर हमने समाप्त किया था गए शिक्षण को।
अब हम आगे बढ़ते हैं इस सफर को। अगर आप यहाँ देखेंगे किस तरह से यीशु यहाँ से पश्चिम की ओर यानी वेस्ट की ओर मुड़ेगा, इजराइल की जमीन पर आएगा। तो आइए सफर को आगे बढ़ाते हैं। ये तस्वीर तो आपने देखा, इस मैप को फिर से देखते हैं। यहाँ पर यरूशलेम है, इजराइल का राजधानी। तो यहाँ से यीशु मुड़ता है। लाल अक्षर में मैंने कहा था कि यीशु का दूसरे आगमन का ये विजय पथ है। तो यहाँ से वो मुड़ता है और किधर आता है, इजराइल की जमीन पर, जहां पर यरूशलेम है। तो यरूशलेम में प्रवेश करता है। आइए उसको देखते हैं। इस बात से यीशु इजराइल की भूमि में प्रवेश करने के लिए पश्चिम की ओर मुड़ने वाला है। जस्ट मुड़ने वाला है, इस पर हमने रोका था और आज हम इससे आगे बढ़ाने वाले, इस सफर को जारी रखेंगे। तो विजय पथ इजराइलियों के निर्गमन पथ के जैसा है। ये बात हमेशा याद रखना। विजय पथ जो यीशु का दूसरे आगमन का विजय पथ जो है, विजय मार्ग जो है, वो इजराइलियों के निर्गमन पथ या निर्गमन मार्ग के जैसा होगा, एकदम उसी की तरह जा रहा है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं इससे। हम आगे बढ़ते हैं। मोआब से यीशु यरूशलेम प्रवेश कर जैतून पर्वत पर चढ़ता है। ये 5वां पड़ाव, 4 पड़ाव हमने देखे थे। अब 5वां पड़ाव में मोआब से यीशु यरूशलेम में प्रवेश करते हुए जैतून पहाड़ पर चढ़ता है। कहां पर चढ़ता है? जैतून पहाड़ पर। ओके, तो अब हम जकरिया में जाते हैं। जकरिया 14 में 4 बस रूत पढ़ेंगे मरली। जकरिया 14 में 4 Yeah. उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। ध्यान दीजिएगा, यरूशलेम के सामने पूर्व की तरफ, यरूशलेम मान लो इधर है तो पूर्व की तरफ, उसके थोड़ा ईस्ट की ओर जैतून का पर्वत है। उसके ऊपर भविष्यवाणी ये है जकरिया में कि यीशु उस दिन पहाड़ पर पैर रखेगा। ओके, ये भविष्यवाणी है। तो हमने यरूशलेम मार्ग देखा। यरूशलेम की तब की परिस्थिति क्या होगी जब यीशु मसीह धरती पर आएगा और जैतून पहाड़ पर अभी तक जो 4 पड़ाव के बाद 5वां पड़ाव में जाता है, यानी जैतून पहाड़ पर जाता है, तो उस टाइम पे यरूशलेम की क्या परिस्थिति होगी ये हम देखेंगे। जरा पढ़ेंगे मेरे लिए पास्टर। महाक्लेश के दौरान यरूशलेम में सिय्योन पर्वत पर यहूदिया का एक छोटा सा झुंड होगा, जबकि उनके अधिकांश देशवासी को पहाड़ पकड़ लिया गया या मार दिया गया। जैसे कि मैंने कहा कि उस समय पर जब 70वें सप्ताह के मध्य में सिर्फ यहूदा गोत्र के लोग भाग जाएंगे, यानी जैसे भविष्यवाणी यीशु ने की थी कि उस समय पर तुम्हें भागना होगा, पहाड़ों की तरफ भाग जाओ। तो ये यहूदा गोत्र के लोग थे। इजराइल 2 भागों में बांटा था। एक नीचे का भाग जो था, दक्षिण का भाग जो है यहूदा लोगों का था, यहूदा राज्य कहते थे, और ऊपर इजरायली राज्य, यानी इस तरह से था। तो इजरायली लोग अभी तक मिडिल पार्ट में, यानी 70वें सप्ताह, दानियल के 70वें सप्ताह, वो 7 साल का जो क्लेश का समय है, वो जो वाचा बांधता है मसीह विरोधी, वो जब बीच में वो वाचा को तोड़ता है, तब सिर्फ यहूदा वाले लोग भागते हैं, बाकी इजरायली लोग नहीं भागते। इजरायली लोग वहीं पर रहते हैं। वो 3.5 साल क्लेश, महाक्लेश का समय वहीं पर रहते हैं। जब उनके ऊपर मसीह विरोधी बहुत सारा क्लेश लाता है, इसलिए महाक्लेश कहते हैं। वो भागते नहीं, वो वहीं रहते हैं। और ये वो इजरायली है जो परमेश्वर को नहीं मानते हैं, मतलब वो एक तरह से धर्मनिरपेक्ष यहूदी है। इसीलिए तो ये दंड आ रहा है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को पूरी तरह मानना छोड़ दिया था, इसीलिए ये सब भुगत रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर के खास लोग थे और वो अगर परमेश्वर को, तो वो उसका अंजाम भुगत रहे। तो उसमें अभी क्या बताया है कि महाक्लेश के दौरान यरूशलेम में सिय्योन पर्वत पर यहूदियों का एक छोटा सा समूह, यानी एक छोटा सा झुंड बचा है जो भाग भाग के कहां पर आया है? सिय्योन पर्वत। सिय्योन पर्वत यरूशलेम में है, इजराइल में यरूशलेम में है। वहां पर ये पूरे सताव होने के वजह से वो भागते हुए वहां पर चुप गए हैं या वहां पर आ गए हैं, जबकि उनके अधिकांश देशवासियों को पकड़ लिया गया है। बाकी सब इजरायलियों को पकड़ लिया गया है या मार डाला गया है। एक मैं कैसे कहता हूं, क्योंकि भविष्यवाणी ऐसा है, ये छोटा सा झुंड इस आशा के साथ खड़ा होगा कि परमेश्वर उनके शहर और राष्ट्र को पुनर्स्थापित करेगा। अब उनको अक्ल आती है, समझो होश में आते हैं कि वो शायद हो सकता है वो पवित्र शास्त्रों को देखने लगते हैं और जानने लगते हैं कि भविष्यवाणी में ऐसा लिखा है कि हमारा मसीहा खुदा आने वाला है। तो इसी आशा में वो सिय्योन पर्वत पर जाते हैं। ये क्यों सिय्योन पर्वत पर ही जाते हैं ये मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन ये उनकी आशा की वजह से, क्योंकि बाकी सब तो मारे गए, बाकी जो भागना चाहते थे वो पकड़ लिए गए। ये इजराइली लोगों की बात कर रहा हूं मैं। अभी यहूदा गोत्र के तो वो पहाड़ों में छुपे भोसरा में, उन्हें यीशु ने छुड़ाया और यीशु अभी उनके साथ ही आ रहा है।
यीशु आगे आगे जा रहा है और उनके पीछे पीछे वो आ रहा है जिनको उन्होंने छुड़ाया था। लेकिन अब इजरायली लोग वहां जो बसे हुए थे उनमें से अधिकांश लोग मारे गए। क्लियर है? अधिकांश लोग मारे गए या पकड़े गए, लेकिन कुछ छोटा सा झुंड वो है 1/3 जो है यहाँ पर छुपा हुआ है या सियोन पर्वत पर है। लोग जो इस समय आक्रमण किए मसीह विरोधी की सेना या बाकी जो दुश्मन हैं ये जो इजराइल के खिलाफ है, वो उस समय महाक्लेश में यरूशलेम को घेर लेंगे। यानी इजरायली लोगों पर आक्रमण जो किए हैं वो घेरे हुए हैं, तो उनके दुश्मनों की सेनाएं आखिरकार शहर में फैल जाएगी। इजराइल का राजधानी पर ही उन लोग पकड़ जमाएंगे ना, तो उनके आसपास यरूशलेम के बॉर्डर्स पर सब दुश्मन सेनाएं जमी हुई है। यानी आप वो देश से भाग भी नहीं सकते। तो क्लेश में इजराइल की पूरी भूमि में शुरू होता है। क्लेश का जो समय है वो इजराइल की पूरी भूमि में शुरू होता है और ये यरूशलेम के शहर में महान क्लेश बन जाता है और तब सियोन पर्वत पर अंतिम चरण में रहता है। यानी ये क्लेश पूरे इजराइल से शुरू हुआ। इजराइल के यहूदियों को पकड़ा गया, मारा गया। कुछ लोग भागने वाले थे तो पकड़े गए या मारे गए और बाकी कुछ किसी तरह बच बुच के वो सियोन पर्वत पर आए। ये आखिरी चरण है, यानी आखिरी, और इससे आगे कुछ भागने का चांस नहीं है। वो वहां पर इस आशा में खड़े कि उनका मसीहा आके उनको बचाएगा। तो ये बात हुई। दुनिया के राष्ट्रों ने दाऊद के शहर को घेर लिया है। अब ये दुनिया के राष्ट्र कहने का बाइबल ऐसा बताता है कि दुनिया के राष्ट्र यानी जो इजराइल के खिलाफ जो लोग है, जो राष्ट्र है, वो लोग वहां पर उन्हें घेरे हुए हैं। किसको घेरे हुए हैं? दाऊद के शहर को। दाऊद का शहर किसको कहा जाता है? यरूशलेम को। तो ये भविष्यवाणी यशाया 29 में 1 से 3 में है, जो हम अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं या यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। प्लीज अपने बाइबल को खोलिए। अगर आप साथ में पढ़ेंगे, पास्टर रूथ आपके लिए यहाँ पर पढ़ेगी, लेकिन आप वहां पर आप अपने बाइबल में चेक कर सकते हैं। आइज़ाया चैप्टर 29 वर्स 1 to 3। यशाया 29 में पहला वचन से शुरू करते हैं। पहला वचन यशाया 29 में 1। हाय अरियल परमेश्वर का सिंहासन या यरूशलेम, हाय उस नगर पर जिसमें दाऊद छावनी किए हुए रहा। ये अरियल जो शब्द है, मैंने ये पुराने यरूशलेम को पुराना शब्द अरियल था। अगर आप कमेंट्रीज पढ़ेंगे बाइबल में जो नीचे लिखा भी दिखाएगा कि ये परमेश्वर का सिंह या यरूशलेम को कहा जाता था। यानी उस राजधानी को, परमेश्वर का जो राजधानी है, जगह जो है सियोन पर्वत, अक्सर परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर दर्शाया गया है बाइबल में। तो यरूशलेम एक ऐसा जगह है जो पहले ज़माने में आरियल के नाम से जाना जाता है। जैसा हम मुंबई शहर में रहते हैं, मुंबई का पहला नाम है बॉम्बे, उसके पहले मुंबा देवी, जैसा मैंने कुछ कहा, तो पुराने नाम थे वो अरियल है। और ये भविष्यवाणी के टाइम पे, यशाया के टाइम पे अरियल नाम था, इसलिए उसको भविष्यवाणी में उस तरह से बोलता है। दूसरा वचन, तो भी मैं तो अरियल को विपत्ति में डालूंगा, वहां रोना पीटना रहेगा और वहां मेरी दृष्टि में सचमुच अरियल यानी वेदी सा ठहरेगा। यानी अरियल वेदी सा ठहरेगा, सचमुच वेदी सा ठहरेगा लिखा है। तो ये वेदी मैंने जो उसमें एक्चुअली ब्रैकेट अरियल को डालना था। ये वेदी कौन रही? अरियल। यानी परमेश्वर उसको एक वेदी के सामने जलाए। ये वेदी पे क्या होता है? कुर्बानी होती है, कुर्बानी को जलाया जाता था। तो परमेश्वर बोलता है इस राजधानी को, इस जगह में रोना पीटना होगा, यानी दुश्मन घेरे होंगे और बहुत आक्रमण होगा, इस तरह से सताव आएगा उनके ऊपर। और तीसरा वचन कहता है मैं चारों ओर तेरे विरुद्ध छावनी करके तुझे कांटों से घेर लूंगा, यानी दुश्मनों से घेर लूंगा। भविष्यवाणी को समझने की कोशिश करो। और तेरे विरुद्ध गढ़ भी बनाऊंगा, यानी उनको ढापा जाएगा। गढ़ के अंदर से बाहर निकल नहीं सकेंगे, मतलब बॉर्डर्स में उनके पूरे दुश्मन सेना रहेगी, उन लोग भाग भी नहीं सकते देश छोड़। तो यरूशलेम को बंदी बना लिया जाएगा, इसका अर्थ है यरूशलेम को बंदी बनाया लिया जाएगा। ये था भविष्यवाणी यशाया का। अब जकरिया 14 में एक बार 1 से 2 पढ़ते हैं। जकरिया चैप्टर 14 वर्स 1 and 2। 1 जकरिया 14 में 1। या। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा। यानी ये एक और एक भविष्यवाणी है। अभी ये यशाया को छोड़कर जकरिया की भविष्यवाणी कि यरूशलेम के बारे में कहा जा रहा है कि तेरा धन लूटा जाएगा, मतलब दुश्मन आक्रमण करेंगे और तेरे सामने ही उसे बांट दिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा। मैंने कहा ये
उनके ऊपर एक सताव क्यों आ रहा है, ये उनको दंड दिया जा रहा है। परमेश्वर उनके अविश्वास के कारण उनको बहुत मौका दिया। उनका अभी सही समय, उनको धार्मिकता परमेश्वर बता रहे, धार्मिकता से न्याय कर रहा है परमेश्वर। तो बोलता है मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वो नगर ले लिया जाएगा। वो नगर कौन से? पवित्र नगर यरूशलेम। इजराइल की ओर सब लोग इकट्ठा हुए हैं, दुश्मन देश। अब उसमें यरूशलेम को बंदी बनाया जा रहा है और घर लूटे जाएंगे, स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी, नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, 50% लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर में ही रह जाएंगे। कुछ लोग नगर में रह जाएंगे, कुछ लोग पकड़े जाएंगे और आधे तो मारे जाएंगे। क्लियर है? परमेश्वर की भविष्यवाणी है। ये उस समय जब यीशु मसीह आने वाला है, ये परिस्थिति ऐसी होगी। यानी उनको दुश्मन, सिंपल भाषा में, जितने भी पड़ोसी देश है इजराइल के जो खिलाफ है, आज के तारीख में जो खिलाफ देश है, वो सब जमा होकर उन पर आक्रमण करना कोशिश करेंगे। जो इजरायली लोग वहां पर बसे हैं मसीह विरोधी के महान क्लेश के समय, जब मसीह विरोधी का शासन राज रहेगा, उस समय पर ये सारे देश इजराइल पर आक्रमण करेंगे। तब यहूदा सिर्फ इजराइल में नहीं रहेगा, वो कहाँ रहेगा? बोसरा में। और यीशु मसीह उन्हें पहला बचाएगा, उनको लेकर अब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। यरूशलेम की हालत इस तरह से है, उनकी परिस्थिति इस तरह है कि आधे लोग मारे गए हैं, स्त्रियां भ्रष्ट हो चुकी है, दुश्मन ने आक्रमण किया, और बाकी लोग जो बच गए थोड़े, वो किधर? सिय्योन पर्वत पर एक छोटा झुंड समूह बचा है, जो वहाँ का 1/3 कहा जाता है। तो जो कोई भी यरूशलेम भागने की कोशिश भी किया होगा, उसे पकड़ लिया जाएगा, ऐसा भविष्यवाणी है। यशाया में, अगर हम यशाया की भविष्यवाणी में वापस एक बार जाते हैं, उसमें अभी 30वां अध्याय में 15 और 16 वचन पढ़ते हैं। यशाया 30 में 15, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यह कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। यानी ये भविष्यवाणी उस जमाने में यशाया ने दी, जब वो बता रहा था कि तुम्हारे पर ऐसा होगा। तो उस समय परमेश्वर पर लौट आओ। ये लोग अविश्वासी, ये यहूदी लोग अभी भी परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं और कुछ भी कर रहे हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता, ऐसी बातें कर रहे हैं। तो परमेश्वर इनके ऊपर दंड लाने पर भी बोलता है कि अब भी लौट आओ। ऐसी भविष्यवाणी उनको उनके शास्त्रों में है, उनके टोरा में है, उनके किताबों में, पवित्र किताबों में है। लौट आने और शांत रहने में ही तुम्हारा उद्धार है। ज्यादा उतल पुतल मत करो, अपनी होशियारी मत दिखाओ, इस तरह से परमेश्वर कह रहा है। और आगे लिखा है, शांत रहते और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। तुम अपने आप को वीर समझ के कुछ ऐसा हरकतें मत करो, ना ही भागने की कोशिश करो, बल्कि भरोसा रखो मुझ पर, मैं आ रहा हूं। लेकिन क्या करेंगे? परंतु तुमने ऐसा नहीं चाहा। परमेश्वर ये भी बताता है, तुम अपना ही मनमानी करोगे। और 16 वचन कहता है, तुमने कहा, मतलब उनके विचार को भी परमेश्वर पहले से ही बताता है। तुम उस टाइम पे मन में कहा, तुमने ऐसा, मतलब पहले से भविष्यवाणी कर रहा है कि तुम ऐसे कहोगे, नहीं हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, मतलब हम घोड़ा गाड़ी लेके भाग जाएंगे, मतलब हम हमारे विमान लेके भाग जाएंगे, व्हाटएवर जो भी है वो सवारी लेके भाग जाएंगे, इसीलिए तुम भागोगे। और वो जिद करके भागेंगे। और यह भी कहा कि हम तेज सवारी पर चलेंगे, हम फास्ट है, अभी हम मॉडर्न जमाना है तो हम एक्सप्रेस गाड़ी लेके भाग जाएंगे, इसीलिए तुम्हारा पीछा करने वाला उससे भी तेज होगा। यानी परमेश्वर कहता है तुम भागोगे, लेकिन तुम्हारा दुश्मन उससे भी शाना रहेगा, वो और तुमको और पकड़ लेगा। इस तरह से बहुत लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन जो लोग प्रभु की प्रतीक्षा करते हुए उसको पुकारते हैं, जैसा ये भविष्यवाणी में कहा है, अगर सभी लोग ऐसा नहीं, कुछ लोग उसमें से भरोसा करने लगेंगे। वो सिय्योन पर्वत पे जो अभी छुपे हुए हैं, वो लोग भरोसा करते हैं, उन्हें बचाया जाएगा। और उनके लिए यीशु मसीह उस समय पहुंच रहा है बचाने के लिए। तो हम आगे देखते हैं कि यशाया 30 में 18 से 19, 18 से पढ़ते हैं। 18 यशाया 30 में 18, तो भी यहोवा तुम पर अनुग्रह करने के लिए ठहरा रहता है। यानी परमेश्वर उन जो भरोसा करने वाले पर राह देख रहा है कि कितने लोग भरोसा करेंगे, उनके लिए परमेश्वर राह देख रहा है, पूरा दुश्मनों के हाथ में होने नहीं देता है। और परमेश्वर ठहरा होता है और प्रतीक्षा करता है कि तुम पर दया करे। यानी परमेश्वर प्रतीक्षा अभी भी कर रहा है, उस मतलब वो 3.5 साल के समय पर, कि कितने लोग भरोसा करेंगे यहूदी पर। इतना दंड आने के बाद भी सुधरते हैं कि नहीं सुधरते, देख रहा है। आगे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। हाँ। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रखते हैं। जो सिय्योन पर्वत पर अभी पहुंचे हैं, वो अभी आशा लगा के राह देख रहे हैं उद्धारकर्ता का। परमेश्वर यहोवा आने वाला है, मसीहा बनकर आएगा, इसीलिए परमेश्वर उनको बचाता है। लेकिन बहुत से लोग अपनी होशियारी कर अपनी अक्लमंदी लगाकर भागने की कोशिश करते हैं, वो पकड़े जाते हैं, क्योंकि दुश्मन उनका और तेज है और काफ़ी लोग मारे जाते हैं। तो ये सब होगा
लेकिन परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। ये दंड भी इसलिए आ रहा है, उनका न्याय हो रहा है इस समय। जैसा कर्म और बोलते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, उस तरह से उनका ये हो रहा है। और 19वां वचन पढ़ते हैं। 19। हाँ। हे सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रहोगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही उत्तर देगा। यानी भविष्यवाणी में ये भी बताया, अगर और आपको पता है यहूदी लोग जो शास्त्र पढ़ते हैं, यशाया उसमें एक महान नबी है, और यशाया ने यीशु मसीह के पहले आगमन का और दूसरे आगमन का दोनों का भविष्यवाणी किया। तो ये दूसरे आगमन के बारे में ये भविष्यवाणी में इतने डिटेल में गया है कि उनकी मनों की बात भी परमेश्वर यहाँ पर बताता है। और यहाँ पर ये भी रास्ता भी बताते हैं कि तुम सियोन की तरफ जाओ, क्योंकि यहूदी लोग जानते हैं कि सियोन परमेश्वर की उपस्थिति का पर्वत है। उस पर्वत पर अक्सर परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाया गया है बाइबल में, पुराने जमाने में, पुराने करार में। तो ये लोगों मानते, तो पहले उनको वहां जाने को कहा गया है। सियोन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रहोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर रोने की बारी नहीं आएगी, ना पकड़े जाओगे। वो तुम्हारी दुआई सुनेगा, तब तुम वहां से पुकारेंगे तो वो दुआई सुनेगा, तुम पे अनुग्रह करेगा, वो सुनते ही तुम्हारे उत्तर देगा। यानी वहां तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा, वहां जाओ ऐसा। क्योंकि मंदिर में तो, मंदिर तो हरा नहीं, मंदिर में मसीह विरोधी बैठा है, उसका शासन काल शुरू हो गया, सबको सब मारे जा रहे हैं, सब पकड़े जा रहे हैं, और शोषण हो रहा है सबका। लेकिन ये जो भरोसा करने वाले लोग जब सियोन पे जाते हैं तो वो सुरक्षित रह जाते हैं, और वो उनको वहाँ पर सिर्फ प्रार्थना करनी है और राह देखना है, भरोसा करना है कि मसीहा आने वाला है, और मसीहा आ रहा है उनको बचाने के लिए। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात है। इजराइल के सभी देश में दो तिहाई इजराइल के सभी देश के जितने भी लोग हैं, आपको तो पता है इजराइल एक छोटा देश है दुनिया के नक्शे पर, लेकिन बहुत पावरफुल है। लेकिन उस वहाँ की आपको पता है कितनी संख्या है आज की तारीख में 2020 में? कहा जाता है कि 90 लाख से ज्यादा लोग वहाँ पर है। मतलब हम एक रफली पकड़ेंगे 90 लाख लोग वहाँ पर बसते हैं, यहूदी लोग वहाँ पर बैठते हैं। यहूदा और इजरायली सब मिला के 90 लाख लोग आज की संख्या है वहाँ पर, पॉपुलेशन बोलते हैं ना। तो उसमें से 2 तिहाई लगभग 60 लाख लोग मर जाएंगे, और 1 तिहाई लगभग 30 लाख को शुद्ध किया जाएगा, यानी उनको बचाया जाएगा। वो 30 लाख में यहूदा के लोग भी हैं, और ये सियोन पे छोटा झुंड है ना, ये सब 30 लाख में पकड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर ये दिखा रहा है, कुछ भी हो, जो रास्ते पर चलेगा सही रास्ते पर, वो बच जाएगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर का न्याय एकदम सच्चा न्याय है। कि बहुत से लोग कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, लेकिन कितने चलते हैं सही रास्ते पर जो परमेश्वर ने बताया? अगर चलोगे तो ही बचोगे। खाली प्रेज द लॉर्ड कहकर नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा तुम मुझे प्रभु प्रभु कहोगे, लेकिन मैं कहूंगा मैं तुम्हें जानता नहीं, क्योंकि तुम मेरे साथ मेरा बातें सुनते नहीं, तो मैं कैसे जानेगा तुमको? मैं तुमको तभी जानूंगा जब तुम मेरे रास्ते पर चलोगे। तो न्याय से जब परमेश्वर काम करता है, न्याय करता है, जब जज बनता है, जज, अब वो जज बनकर ही आ रहा है, वो न्याय बच्चा बनकर नहीं आ रहा है, अभी वो एक न्यायाधीश बनकर आ रहा है। तो उसे सही दिखना जरूरी है, सही लोगों को ही वो उठाए। वो अपने मंडली को जैसा उठा रहा है वैसे यहूदियों को भी बचाने आ रहा है, लेकिन यहूदी भी सुधरने चाहिए। तो उसमें से भविष्यवाणी में ये भी लिखा है कि 2 तिहाई नहीं सुनेंगे, वो मारे जाएंगे, और लगभग 60 लाख लोग मारे जाएंगे, 30 लाख लोग शुद्ध किए जाएंगे, मतलब सुधर जाएंगे, बदल जाएंगे। तो आइए देखते हैं ये भविष्यवाणी कहाँ है। जकरिया 13 में, जकरिया और यशाया की बात ही देख रहे हैं हम, 2 भविष्यवक्ताओं की बातों को सुन रहे हैं जो दूसरे आगमन के बारे में बहुत कुछ भविष्यवाणी की है। तो जकरिया 13 में 8 से 9, जकरिया चैप्टर 13 वर्स 8 and 9, 8 को पढ़ते हैं। जकरिया 13 में 8, या। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2 तिहाई मार डाली जाएगी, Yes. और बची हुई तिहाई उसमें बनी रहेगी। तो देखो 2 तिहाई इस देश की मारे जाएंगे, और 1 तिहाई उधर रही, जिंदा रही जब यीशु मसीह आएगा तो। और उसके बाद 9वां वचन कहता है उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा शुद्ध करूंगा। यानी आसानी से नहीं, जैसे सोने को आग में डालकर शुद्ध किया जाता है, चांदी को शुद्ध किया जाता है, उसी तरह उनको भी तकलीफ से जाकर, और हम मसीहों को भी, भले हम यहूदी नहीं, हमको भी तो वैसे ही शुद्ध करता है ना परमेश्वर, हमें परीक्षा में डालकर ही शुद्ध करता है। आप एक साधारण सी बात लो, कोई भी एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, उसे तो परीक्षा तो आग के समान ही है, उसे परीक्षा अच्छी नहीं लगती, लेकिन परीक्षा से जाने के बाद ही पता चलता है वो कितना गुड है, कितना एक्सेलेंट है, कितना अच्छा है, शुद्ध हो जाता है। नहीं तो फिर डब्बू का डब्बू,
पीछे रह जाएगा, राइट और नो। तो इसी तरह परमेश्वर परीक्षा ले रहा है और कहा है कि उस तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा शुद्ध करूंगा, मैं तकलीफ में डालकर शुद्ध करूंगा जैसे चांदी को शुद्ध किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा, मतलब ऐसा परखूंगा, उसका टेस्ट लूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। सोने को जो सोनार जांचते हैं, किसी ने कहा कि 7 बार उसे आग में डालते हैं वो कचरा निकालने के लिए, उसमें से उसको शुद्ध बनाने के लिए। तो ये यहूदियों को जांचा जाएगा, परखा जाएगा, और वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे, ये भविष्यवाणी है, वे तब मुझसे प्रार्थना करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में ये कहता हूं कि ये मेरी प्रजा है, तब परमेश्वर कहेगा ये मेरी प्रजा है। तब तक वो नहीं थे, वो सिर्फ नाम के लिए यहोवा कहते हैं, लेकिन कभी उसके रास्ते पर नहीं चलते थे। तो तब परमेश्वर करेगा जब वे बदलेंगे, ये मेरी प्रजा है और वे मेरे विषय में कहेंगे यहोवा हमारा परमेश्वर, तब वे आके करेंगे आज यहोवा हमारा परमेश्वर है, दिल से कहेंगे। तो ये बातें बदलाव, ये भविष्यवाणी की बात है और ये उस समय होगा। अब हम किस बारे में बात कर रहे हैं? उस समय की यरूशलेम की परिस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं। और ये भविष्यवाणियां ये बताते हैं, मैंने एक भविष्यवक्ता ने दूसरे भविष्यवक्ता के, एक जकारिया एक यशायाह, बड़े भविष्यवक्ता से मुंह से सुना हमने ये भविष्यवाणियां, और सब भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी है इनकी, पहले आगमन की और बाकी सारी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी, तो ये भी पूरी होगी और ये ऐसा होगा। और तब हम प्रभु के साथ रहेंगे। जो भी यीशु मसीह में विश्वास करते हैं ऑलरेडी उनका आरोहण हो चुका होगा, वे रैप्चर हो चुके होंगे। लेकिन ये इजरायली लोगों का दशा अब हम देख रहे हैं। तब शहर के शेष बचे हुए यरूशलेम में सिय्योन पर्वत पर एक साथ इकट्ठा होंगे और उनके उद्धारक की प्रतीक्षा करेंगे। तो मैंने कहा जैसे कि वो एक तिहाई में से जो बचे हुए लोग रहेंगे, कुछ झुंड जो विश्वास करते हुए, आशा करते हुए वो सिय्योन पर्वत पर पहुंचता है और प्रतीक्षा करता है, और तब परमेश्वर उनका उत्तर देगा। हम एक भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी देखते हैं, योएल 2:32। पास्टर रूथ आप पढ़ेंगे योएल 2:32, जोएल चैप्टर 2:32। जोएल भी भविष्यवाणी करता है दूसरे आगमन के बारे में। तो आइए इस भविष्यवाणी को देखते हैं। 2:32 योएल 2:32, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। ये उस समय मतलब जब ये भविष्यवाणी करता है कि सूरज लाल होगा, चांद चंद्रमा लाल होगा, सूरज काला होगा, यानी उस दिन की परीक्षा करता है जब प्रभु का दिन कहता है, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इसके आगे की भविष्यवाणी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये उस दिन मतलब प्रभु आने के दिन, जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वो छुटकारा पाएगा। हाँ। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम के जिन बचे हुए को यहोवा बुलाएगा वह उद्धार पाएंगे। यानी उस समय पर भी उद्धार पाने वाले लोग रहेंगे यहूदी में, यरूशलेम में और सिय्योन पर्वत पर। तो यीशु मसीह वहां पर, मैंने कहा हम 5वें पड़ाव पे है। यीशु मसीह अब यरूशलेम में प्रवेश किया है और कहाँ जा रहा है? वो जैतून के पर्वत पर उसके पैर रखने वाला है वो, लेकिन उसके पहले वो सिय्योन पर्वत के लोगों को बचा रहा है। तो वे संकट में हैं, ये लोग अभी संकट में हैं। यीशु मसीह अभी तक उधर आया नहीं, सिय्योन पर्वत से होकर ही वो जैतून पर्वत पर जाएगा। अभी सिय्योन पर्वत कहाँ है और जैतून का पर्वत कहाँ है, मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको, एक नक्शे की से बताता हूँ। लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद रखो कि ये सिय्योन पर्वत पर है और यीशु अभी आ रहा है। किसके साथ आ रहा है? बोसरा से जो बचाए हुए यहूदा के लोग थे, यहूदा गोत्र के लोगों को बचाकर वहां पर एक सहार के एक बड़ा युद्ध जीतकर वो आ रहा है। अब वो प्रवेश किया है यरूशलेम में। तो ये यरूशलेम के लोग संकट में हैं, वे क्या कर सकते हैं? अब उनको समझ में नहीं आता क्या करेंगे। तो उन्हें उस समय वो जरूर अपने पुस्तकों को देखेंगे, पवित्र शास्त्रों को देखेंगे कि खुदा उनके बारे में क्या कहता है, यहोवा उनके बारे में कहता है, उनके लिए परमेश्वर ने क्या निर्देश दिया है। तो वो जांचने लगेंगे। अब उनको जांचने पर क्या मिलेगा? योएल में 2 अध्याय 12, 15, 17, प्लीज 12, 15, 17 पढ़ेंगे जरा। 12वां जोएल चैप्टर 2 गिव्स द आंसर्स टू देम कि क्या करना है उन्हें। 12 यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पिटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। यानी परमेश्वर का भविष्यवाणी ये है योएल के द्वारा उनको कि उस दिनों में तुम लोग जो संकट में होंगे तो अपने आप को वाकई पश्चाताप करो, मन फिराओ। रो पिटो मतलब सिर्फ रोना, नकली रोना नहीं, मतलब दिल से पश्चाताप होना चाहिए। अपने मन को फिरा कर मेरे पास आओ, यानी खुद की बुद्धि इस्तेमाल मत करो, पूरी मन से भरोसा करो परमेश्वर। और 15 कहता है सिय्योन में नरसिंगा फूको। और उस जमाने में, पुराने जमाने में सिय्योन पर्वत पर जाकर वो नरसिंगा फूकते थे। ये एक तरह से पुकारते थे परमेश्वर को कि परमेश्वर हमारी दुआई को सुन। तो परमेश्वर कहता है उस समय पर सब जगह से तुम सिर्फ सिय्योन पर्वत पर पहुंचो और नरसिंगे फूको, उपवास का दिन ठहराओ
महासभा का प्रचार करो, मतलब सब लोगों एक साथ मिलकर महासभा करो। ऐसा नहीं कि एक जन कर रहा है, एक नहीं, सब मिलकर प्रार्थना करो। जैसे हम मंडली में करते हैं, एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। और एकांत की प्रार्थना एक अलग होती है, व्यक्तिगत प्रार्थना एक अलग होती है, और सामूहिक प्रार्थना, ये महासभा मतलब सामूहिक मिलकर मेरे लिए उपवास का दिन करो और सब मिलकर उपवास करके मेरे लिए प्रार्थना करो। और 17 में लिखता है, याजक जो यहोवा के सेवक है वे आंगन और वेदी के बीच में रो रो कर कहेंगे, हे यहोवा अपनी प्रजा पर करुणा कर। और उनके जो याजक रहेंगे, उनकी जो पादरी, वो प्रजा के बीच में, आंगन और वेदी के बीच में, मतलब कहने का मतलब है उस समय पर जब महासभा होगी तो मतलब मेरे लिए दुआ करो, मेरे साथ मेरे लिए बोलो, मांगो कि करुणा बरसा प्रभु, तब मैं बरसाऊंगा, मतलब उनकी प्रार्थना सुनूंगा। समझ में आ रहा है? परमेश्वर हमेशा चाहता है, बाइबल कहता है कि मांग और तुझे दिया जाएगा। मांग कहता है, किससे मांग? परमेश्वर से मांग। यहाँ पर मैं बता दें तो बहुत सारे लोग ना जब संकट में रहते हैं, मैं तो कहूँगा कि ये यहूदियों के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। जब हम संकट में रहते हैं तो हम लोगों के पास भागते हैं, हम अलग अलग लोगों को फोन करते हैं, मेरी मदद कर। नहीं, परमेश्वर से मांग कि परमेश्वर अपनी प्रजा पर करुणा कर, अपने मन को फिरा, उपवास रखकर प्रार्थना कर। उपवास सिर्फ दिखाने के लिए नहीं, उस समय उपवास करके प्रार्थना करना होता है। उपवास करके काम पर जाना नहीं होता, उपवास करके प्रार्थना करना। यानी परमेश्वर कह रहा है एक तरह से, हमें भी बता रहा है कि जब तुम पर संकट आए तो पहले मन से रो, मन से अपने प्रायश्चित कर और मेरे पास आ, और एक साथ परमेश्वर के सामने पूरा परिवार के साथ बैठकर, जब संकट आता है तो पूरे परिवार के साथ सारे जन मिलकर दुआ करो, प्रभु मुझे मदद कर, तब परमेश्वर सुनेगा बोलते। तो ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि कभी भी कोई भी संकट हो, पहला मन फिराओ, सेकंड परमेश्वर के पास आओ, उपवास करते हुए प्रार्थना करो उस वजह के लिए, उस संकट को दूर करने के लिए। परमेश्वर जरूर करुणा करेगा, ये परमेश्वर की भविष्यवाणी है कि उन दिनों में, कलयुग के दिनों में, कलयुग के समाप्ति के दिनों में भी परमेश्वर ऐसा करेगा। यहूदियों को ये हिदायत दिया गया है, ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है, ये बताया गया है कि तुम्हें निर्देश ये है। और योहेल की पुस्तक में ही है, क्योंकि योहेल की पुस्तक में लिखा है कि तुमको ऐसा करना है। और परमेश्वर सिय्योन पर्वत पर फंसे लोगों की प्रार्थना सुनता है। वो आज भी सुनता है, तब भी सुनेगा, और हमेशा सुनता रहता है जब तुम प्रार्थना दिल से करते हो। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप समझ गए हो। शायद मैं किसी से बात कर रहा हूं, अब आप संकट में हैं, परमेश्वर आपसे यही करेगा, बस दुआ करो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और परमेश्वर का वचन सत्य वचन है, बस मांगो भाई, अब मांगो इस समय, अपने मुंह से मांगो। ये मत देखो कि आपका पास्टर कहाँ है, आपका वो चैता दोस्त कहाँ है, उस किसी से नहीं, आप खुद अपने मुंह खोलकर परमेश्वर से दुआ करो, क्योंकि वो सुनता है। और परमेश्वर केवल समुद्र को नहीं विभाजित करता, वो पर्वत को भी विभाजित करता है। बाइबल में कहा है कि मूसा के ज़माने में जब मूसा और इजराइल लोग पलायन कर रहे थे, मिस्र देश से पलायन कर रहे थे, तो मिस्र की सेना उनके पीछे लगी थी, तो आगे लाल समुद्र आया। आप कैसे पार करेंगे? यानी ये तो ऐसा हो गया कि दोनों तरफ फंसे। तो उस समय परमेश्वर मूसा के जरिए ऐसा चमत्कार करता है कि लाल समुद्र को दो भाग करता है और उसके बीच से सूखी जमीन से निकलता है, मतलब वो समुद्र के बीच का जमीन, उसका रास्ता जो है सूखा हो जाता है और उसके बीच में से वो निकलता है। ये सिर्फ बड़ा चमत्कार बाइबल में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने किया था उस समय इजरायली लोगों के लिए। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर पहाड़ को भी तोड़ सकता है। यानी इसका अर्थ ये है कि भले ही आपको लग रहा है मुसीबत समुद्र जितना गहरी है या आपका मुसीबत चट्टान जितना सख्त है, परमेश्वर दोनों को तोड़कर रास्ता निकाल सकता है। मैं आपसे कह रहा हूं, प्रार्थना करो, रास्ता निकलेगा। अभी भी आपको कह रहा हूं, अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे आत्मा में ऐसा जहन में महसूस हो रहा है कि ऐसा आप में से कोई एक ऐसा व्यक्ति इस समय बहुत परेशान है। आप इस वीडियो की शिक्षण को देख रहे हैं, लेकिन परमेश्वर मुझसे ये कह रहा है कि उसे बता, मैं रास्ता बनाने वाला हूँ। आपको लगता होगा कि आपका प्रॉब्लम चट्टान जितना भारी है, हिलने वाला नहीं, हटने वाला नहीं, परमेश्वर तो तोड़ ही देगा, उसमें से बीच में से रास्ता निकालेगा। हालेलुया। समुद्र से रास्ता निकालने वाला परमेश्वर पहाड़ को भी तोड़ सकता है। और यरूशलेम के शेष बचे हुए नई घाटी के माध्यम से भागकर बच जाते हैं, जो यीशु ने जैतून पहाड़ पर बनाया है। बाइबल कहता है जब यीशु मसीह जैतून पहाड़ पर कदम रखेगा, वहां पर वो पहाड़ टूट जाएगा, दो भागों में आएगा और बीच में से एक घाटी बनेगी, एक तराई बनेगी, एक वैली बनेगा। उसमें से ये जो बचे हुए सिय्योन पर्वत पर लोग हैं वो भाग सकेंगे, क्योंकि अब वो सेना जो सब जगह से उनको ढूंढकर मार रही, पकड़ रही, अब सिय्योन पर्वत पर ये लोग जो अटके पड़े हैं और दुआई कर रहे हैं,
तो उनको वहां पर भी अटैक करेगी, उनको वहां पर भी पकड़ ले सकती है, लेकिन अभी उनका आखिरी रास्ता हो गया है। लेकिन परमेश्वर आखिरी रास्ते के समय पर ही आता है, आखिरी पल पर मदद करता है। मैंने आपको कहा है कि परमेश्वर से प्रार्थना करो, मदद करेगा, वो आपके चट्टान जैसे प्रॉब्लम को तोड़ देगा। लेकिन एक और बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर चमत्कार अक्सर आखिरी पल में करता है, जब आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया, अब आगे मैं भाग ही नहीं सकता, आगे कुछ नहीं रास्ता है, तब रास्ता निकलता है। जब सिय्योन पर्वत पर है, सोचो दुश्मन पूरा, उनको अभी दुश्मन को पता भी चला होगा कि ये सिय्योन पर है, तो उनको पकड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उनको एक रास्ता निकालता है, एक ऐसी जगह पर, जैतून पर्वत के ओर से एक जगह पर जाने के लिए। वो हम आगे खुलासा करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब, तात्पर्य यह है कि अभी भी वक्त है, प्रार्थना करो। भले आपको लग रहा है कि हो सकता है इस महामारी के दरमियान आपको लग रहा है कि सब रास्ते बंद हो चुके हैं, मैं कहता हूं दोस्तों, परमेश्वर आखिरी मोमेंट पे मदद करता है, आखिरी मोमेंट पे रास्ता खोलता है। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा परमेश्वर करता है। परमेश्वर का चमत्कार करने का तरीका ऐसा है। हालेलुया। तो आइए वो रास्ता क्या करता है वो हम देखते हैं। आइए इस वचन को पढ़ते हैं, ज़करिया चैप्टर 14 वर्स 4 to 5। ज़करिया 14 में 4 से 5, 14 वचन। उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। हम क्या देख रहे हैं, आगे क्या होगा, परमेश्वर आएगा तो किस तरह से वो घाटी को खोलेगा, वो भविष्यवाणी भी है, ज़करिया ने की है। तो हम पढ़ रहे हैं ज़करिया चैप्टर 14 वर्स 4 and 5, 14 वचन। उस दिन वो जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, यीशु मसीह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा, जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने। यरूशलेम शहर के पूर्व की ओर जैतून पर्वत है। तो क्लियर है। अभी सिय्योन पर्वत किधर है वो बाद में देखते हैं, पहले हम देखेंगे कि जैतून पर्वत कहाँ है। वो यरूशलेम से पूर्व की ओर है, यानी ईस्ट में है। तो तब जैतून का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ी तराई हो जाएगी। यानी यीशु जब पैर रखेगा तो ईस्ट से लेकर वेस्ट जैतून पर्वत फट जाएगा, यानी क्रैक हो जाएगा और बड़ा सा एक घाटी बन जाएगा, यानी वैली बन जाएगा, एक तराई बन जाएगी। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर जाएगा और आधा दक्षिण की ओर आएगा, यानी आधा पर्वत नॉर्थ की ओर, मतलब उसका जो फटा हुआ क्या बोलते हैं, रबल जो होता है, या यू कैन से जो उसका मलबा एक तरफ से नॉर्थ की तरफ बढ़ेगा, एक साउथ की तरफ, यानी बड़ा खाई बनेगा। और तब तुम मेरे बनाए हुए, यहाँ पर अभी यीशु मसीह उनके बारे में, ज़करिया उनके बारे में भविष्यवाणी करता है जो उस समय बचे हुए। तब तुम मेरे बनाए हुए उस तराई से होकर भाग जाओगे। यानी ये सिय्योन वाले लोगों को कहा गया है कि तब तुम अभी सिय्योन पर प्रार्थना करो, उपवास करो, ये सब बोला, और जब ये घाटी फट जाएगी तब तुम उसके वहां से गुजर जाओ, तराई से होकर हासेल तक पहुंचो। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने कहा तुम मेरे बनाए हुए उस तराई से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वो तराई हासेल तक पहुंचेगी। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोगों उसके साथ होंगे। यहाँ पर ये सब पवित्र लोग कौन होंगे? ये हम लोग जो रैप्चर में उठाए गए, वो यीशु मसीह के साथ रहेंगे। उस समय तक यीशु मसीह ये सफर जैसे दर्शाया गया, ऐसा लगता है कि वो अकेले करता है, लेकिन हम बादलों में ही हैं अभी तक। लेकिन तब परमेश्वर जब जैतून पर्वत पर उतरेगा, वो हमारे साथ ही आएगा, हमको भी ले आएगा, हम उसकी बड़ी सेना आएगा और ये सब दुनिया देखेगी। यहाँ तक कि ये लोग समझेंगे, अगर ये अभी परमेश्वर पर विश्वास करने लगे हैं, वचन पढ़ने लगे हैं, शास्त्र पढ़ने लगे हैं, तब इनको मालूम पड़ेगा कि जब ये घाटी टूट जाती है, पर्वत फट जाता है, दो भाग हो जाता है, उसमें से घाटी निकली, वो आसेल तक जाती है। आसेल ये शब्द, इसका महत्व क्या है हम थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन यहूदी लोग इस बारे में जानते हैं, क्योंकि इसका एक खास विशेष कारण है ये आसेल शब्द का। और ये भविष्यवाणी में ये शब्द आया है, उसका एक अर्थ है जो यहूदी लोग उस समय समझ जाएंगे, जो अगर उन्होंने शास्त्र पढ़ा है। आप और मैं नहीं समझेंगे, तो अभी मैं इसका खुलासा करता हूं, लेकिन उसके पहले आपको एक तस्वीर देखना पड़ेगा। ये है वो तस्वीर। यहाँ पर मुझे जो तस्वीर मिल पाई मैंने किया है, कलर नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई बात नहीं। जरा जूम करेंगे इस तस्वीर पर, बसरूत आप देख रहे हैं, ये इजराइल की तस्वीर है। ये एक पर्वत है, एक छोटा पर्वत है। जैतून पर्वत थोड़ा ऊंचा है, सिय्योन पर्वत जो है थोड़ा सा नीचे। एक वीडियो सेक्शन में लाऊंगा आने वाले दिनों में, जिस पर जो 7 पर्वत इजराइल में हैं, उसकी विशेषता और उसका महत्व क्या है उसके बारे में। तो उसमें 2 पर्वत, 3 पर्वत में यहीं पर दिखाया हूँ। एक है सिय्योन पर्वत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माउंट जायन। ये पर्वत है, ये जगह, ये पूरा यरूशलेम है, ये शहर। यहाँ पर माउंट जायन यानी सिय्योन पर्वत।
ये है यरूशलेम, इस सेंटर, यहाँ पर सेंटर में यरूशलेम में बताया, और ये है यरूशलेम में जो ये आपने देखा होगा, आप बहुत सारे इजराइल की तस्वीरों में दिखता है, जो टेम्पल माउंट कहते हैं, ये मोराया पर्वत पर है, जहां पर यरूशलेम का तीसरा मंदिर भी अब यहीं पर आएगा, और दूसरा मंदिर भी यहीं पर था। यहाँ पर अभी एक मस्जिद है जिसे डोम ऑफ द रॉक कहते हैं, या इस पर्वत को टेम्पल माउंट कहते हैं, या देखेंगे मोराया पर्वत कहते हैं। मोराया पर्वत वो पर्वत है जब अब्राहम को बलिदान करने के लिए परमेश्वर ने कहा अपने बेटे इसहाक को चढ़ाने के लिए, बलिदान के रूप में चढ़ाने के लिए मोराया पर्वत पर जाने को कहा था। तो ये वो पर्वत है जहां पर ये टेम्पल माउंट कहा जाता है, और यहाँ पर ये डोम ऑफ द रॉक यानी जो मस्जिद है वो अभी इस समय पर आज की तारीख में वहां पर है। और ये रहा सियोन पर्वत के पूर्व, यहाँ पर पूर्व साइड में जैतून पर्वत। हमने अभी भी पढ़ा कि यरूशलेम के पूर्व में जैतून पर्वत रहेगा, जैतून पर्वत, और वहां पर यीशु मसीह वहां पर आएगा। आप देख रहे हैं उस तस्वीर में यीशु मसीह उतर रहा है और वहां वो फट रहा है, और वो फटते वहां तो एक क्रैक होता है, लेकिन वो बड़ा तराई बनता है, और उसका पूरा मलबा यहाँ पर देखो लैंडस्लाइड होता है, पूरा मलबा ऐसा गिर जाता है और एक बड़ा सा तराई बनता है, और वो तराई से निकल कर ये असेल नाम जो आया था, अजेल इंग्लिश में एजल लिखा है, अजेल लिखा है, वो असेल है हिंदी में, वो शब्द अजेल इधर लिखा है, अजेल में आ जाता है। तो यहाँ पर इसका विशेषता हम पढ़ने वाले, ये यहाँ पर जो बचे हुए लोग हैं, जो सियोन पर्वत पर जो यहूदी बचे हुए हैं, परमेश्वर उनको कहा है कि उपवास करो, प्रार्थना करो, और एक भविष्यवाणी कहता है कि तुम जब इस पर्वत को फटते हुए देखोगे, ये पर्वत छोटा है, नीचे है, ये पर्वत ऊंचा है, तो इस पर जब मैं आऊंगा तो तुमको दिखूंगा, यहाँ पर फट जाएगा, घाटी फट जाएगी, तब तुम उस यहाँ से यहाँ जाओगे, और ये यहाँ से तुम निकल कर, ये काफी लंबा सफर नहीं है, ये बहुत नजदीक का सफर है, तो वो वहां की तरफ भागकर उन्हें उस घाटी से प्रवेश करके हाजेल में पहुंचना है। हाजेल जो जगह है वो दुश्मनों से सुरक्षित रखने की जगह है, ये परमेश्वर ने निर्धारित की है। तो इसका विशेषता क्या है, हाजेल क्यों नाम दिया, और उधर किस तरह से यहूदी लोग वहां पर पहुंचेंगे, इसके विषय में हम सीखने वाले आगे। तो आगे का स्लाइड देखते हैं। इस भविष्यवाणी में जो हमने अभी भविष्यवाणी देखा कि परमेश्वर ने कहा कि उधर से जाओ, तराई से भागकर आजेल की तरफ जाओ। इस भविष्यवाणी में परमेश्वर ने बचे हुए इजरायलियों के लिए शरण की जगह, उनको बचाने की तरह एक गढ़ बचाने की जगह बनाया है, वो है हासेल, हजेल बोल सकते हैं, हासेल बोल सकते हैं, हिंदी में हासेल आया है, तैयार किया है ताकि उनके अंतिम क्रोध, ये क्यों तैयार किया है, क्योंकि यीशु मसीह कब आने वाला है, दानियल का 70वां सप्ताह समाप्त होगा, यानी 7 साल का समय समाप्त होगा, 7वीं तुरही बज जाएगी, 7वीं तुरही फूकी जाएगी, यीशु मसीह बादलों से उतरेगा, अपने पवित्र लोगों के साथ, यानी मंडली के लोगों के साथ जो रैप्चर हो चुके हैं उनके साथ उतरेगा, पर्वत पर आएगा, जैतून पर्वत पर आएगा, और फिर उसके बाद हमको मालूम है एक 30 दिन का समय है, एक 45 दिन का समय है। वो 30 दिन का समय में कटोरों का दंड आने वाला है, क्योंकि 7वीं तुरही पर यीशु मसीह धरती पर आ रहा है, लेकिन उसके बाद 7 कटोरों का दंड, और मैंने कहा था, आपको सिखाया भी था, 7 कटोरों में भयंकर दंड होगा, और ये पापियों के ऊपर होगा, जो लोग सुधर नहीं रहे अभी उनके ऊपर। अभी इजरायली का दंड तो हो गया, अब इजरायलियों का उद्धार हो। हमने जब दानियल के 70वें सप्ताह के बारे में सीखा, हमने ये भी सीखा था कि 70वें सप्ताह के समाप्त होते ही इजरायलियों का उद्धार होएगा, सभी इजरायलियों का उद्धार होगा, जो भी बचे रहेंगे सभी का उद्धार होगा, और अभी हो रहा है। यहाँ पर सब बचे हुए सभी की प्रार्थना करने लगे, यहूदा के लोग को तो बचाया उन्होंने, वहां बोसरा में प्रार्थना किया था, यहाँ पर सियोन के इजरायली लोग प्रार्थना कर रहे हैं, यहूदा के गोत्र के लोग बोसरा में प्रार्थना कर रहे थे, और एक ही दिन में सब कुछ ये घटनाएं हो रही है, और सभी लोग उस दिन बचाए जा रहे हैं, तारण हो रहा है, उनका उद्धार हो रहा है। अब दुनिया पर फोकस होएगा, दुनिया का दंड शुरू होने वाला है, इस्राएलियों का दंड का समय खत्म हो रहा है, अब आ रहा है, लेकिन 7 कटोरे का दंड जब उंडेला जाएगा वो दुनिया पर उंडेला जाएगा। लेकिन ये यहूदी लोगों को जो यहाँ पर सियोन पर्वत पर है और बोसरा से बचाए गए यहूदी, उनको परमेश्वर आसेल नाम की जगह पर सुरक्षित रखेगा, ताकि वो 7 कटोरों का दंड उन पर असर ना करे, उनके ऊपर आक्रमण ना हो, उनका उस दंड का उनको उसका कोई भी असर ना हो, वो सुरक्षित रहे, ये हासेल जगह पर हो सकता है। तो इस तरह से परमेश्वर ने योजना बनाई है। तो हम देखते हैं अंतिम क्रोध 7 कटोरों का उंडेला जाना से वो बचाए जा सके, इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम हासेल में जाओ। और आगे देखते हैं, ध्यान देना, हजाजेल जो है, एक दूसरा शब्द है बाइबल में, हजाजेल बोल के बोला है, आसेल को
अजाजेल भी कहा जाता था। तो इधर यहूदी शब्द है। जैतून पर्वत के पूर्व में स्थित जंगल है। मैं जरा पीछे लेके जाना चाहता हूं आपको एक बार। ये जो है आजेल जो जगह है, ये पूर्व में, यरूशलेम के पूर्व में एक जंगल इलाका है, रेगिस्तान जैसा इलाका है, जंगली। तो समझ में आया, इट्स अ डेजर्ट। ओके, तो हम वापस उस पर जाते हैं। जैतून पर्वत के पूर्व में, तो जैतून पर्वत के पूर्व में स्थित जंगल है जहां दूसरे जीवित बकरे को छोड़ा जाता था। अब इस आप समझेंगे कि दूसरा बकरा कहां से आया बीच में, हम तो यहूदियों की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं बता रहा हूं जैसा दूसरा जीवित बकरा को छोड़ा जाता था। और ये पढ़ना पड़ेगा आपको लेवी की पुस्तक 16 में 7 से 10, हम उसमें जाएंगे। तो पहला मैं जब बताना चाहता हूं आपको, हिब्रू में ये अजाजेल जो शब्द है का अर्थ है दूर करने वाला बकरा। हजाजेल, जिसके वजह से नाम हसेल पड़ा, अजेल पड़ा, ये अजाजेल नाम से आया। अजाजेल इब्रू में माना जाता है कि दूर करने वाला बकरा। तो दो बकरों में से एक दूर करने वाला, दूर छोड़े जाने वाला बकरा है। अब ये बकरों का क्या माजरा है, ये आप विचार करते होंगे। तो मुझे वो भी बताना पड़ेगा, ये दो बकरे का क्या माजरा है, ये दो बकरे का क्यों वर्णन आया है। तो आइए हम देखते हैं लेवी की पुस्तक। यहाँ पर मैंने वर्णन नहीं किया है, आपको अपने बाइबल खोलने होंगे। प्लीज अपने बाइबल को खोलिए, लेवी की पुस्तक में जाइए, 16वां अध्याय पढ़ेंगे, लेविटिकस chapter 16 verse 7 to 10. Please open your Bibles, read the book of Leviticus chapter 16 verse 7 to 10. तो ये बकरों का माजरा समझने जा रहे हैं हम लोग। फिर से एक बार याद दिला रहा हूँ, लेविटिकस 16 में 7 से 10। ये 7 से 10 पढ़ने से पहले एक वचन मैं चाहता हूँ जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, जो हम पढ़ेंगे। ये बकरे का वर्णन क्यों हो रहा है, ये 5वां वचन में 16वां अध्याय 5 वचन, लेविटिकस चैप्टर 16 वर्स 5, द फर्स्ट पार्ट। हिंदी में पढ़ेंगे आप। फिर वह इजराइलियों की मंडली से पाप बलि के लिए 2 बकरे ले आए। And he shall take from the congregation of the children of Israel 2 goats as a sin offering. यानी जब भी कोई पाप करता था तो ये परमेश्वर ने उनको एक कानून बनाया था कि तुम 2 बकरों को लाओगे और ये 2 बकरे लाए जाएंगे। वो बकरे पाप बलि के लिए, सिन ऑफरिंग, तो पाप की क्षमा के लिए। और तो 2 बकरों का क्या जरूरत है, वो 7 से पढ़ेंगे, 7 से पढ़ेंगे, 7। और वह उन 2 बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सम्मुख प्रस्तुत करे। 8 तब 7 he shall take the 2 goats and present them before the Lord at the door of the tabernacle. अभी मैं यहाँ पर आपको 2 बकरे बता रहा हूँ। ये है 2 बकरे, आप दिख रहे हैं यहाँ पर 2 बकरे दिख रहे हैं। तो ऐसे 2 बकरियों को लेके आते थे और परमेश्वर के संदूक के सामने लाते थे, परमेश्वर के उपस्थिति में लाते थे। He shall take the 2 goats and present them before the Lord at the tabernacle of the meeting. जहाँ पर वो मिलते थे, प्रभु उनके साथ बादल की उपस्थिति में आता था, वहां पर उन्हें लाना पड़ता था। नेक्स्ट 8 तब हारून दोनों बकरों पर चिट्टियां डाले, अर्थात एक चिट्ठी यहोवा के लिए तथा दूसरी चिट्ठी अजाजेल के लिए। ओके, यहाँ पर लिखा है द एरोन शैल कास्ट, हेरोन जो था वो पादरी था, he was a priest, and Aaron shall cast lots for the 2 goats, one lot for the Lord and the other for the scapegoat, यानी दूर करने वाला बकरा। प्लीज एक बार फिर से इसे हिंदी में पढ़े। 8 तब हारून दोनों बकरों पर चिट्टियां डाले, दोनों बकरों पर वो चिट्टियां डालता था। 2 चिट्टियां, एक परमेश्वर के नाम पर और एक हजाजेल के नाम पर। पढ़ा वैसे? यस, एक चिट्ठी यहोवा के नाम पर तथा दूसरी चिट्ठी अजाजेल के लिए। 2 चिट्टियां बनाता था और उसे फेंकता था। तो एक बकरे पे एक चिट्ठी, एक बकरे, तो ये बकरे का चिट्ठी जब खोला जाता है, हाँ ये यहोवा का बकरा है, ये है दूर करने वाला बकरा। मैंने कहा अजाजेल यानी दूर करने वाला बकरा, इंग्लिश में स्केप गोट, यानी उसे जंगल की ओर भेजा जाता था। अभी उसके आगे बढ़ते हैं, नो तो आपको क्लियर समझेगा। नो जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले, उसको हारून पाप बलि करके चढ़ाए। जिस बकरे पर, हिंदी में सॉरी इंग्लिश में, एंड Aaron shall bring the goat on which the Lord's lot fell and offer it as a sin offering. यहाँ पर ऐसा था कि जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी गिर गई तो उसे बलिदान किया जाता था, उसे काट दिया जाता था। और दूसरे बकरे को क्या किया जाता? 10। परंतु जिस बकरे पर अजाजेल की चिट्ठी निकले, उसे यहोवा के सम्मुख जीवित उपस्थित किया जाए कि उसके द्वारा प्रायश्चित किया जाए और उसे जंगल में अजाजेल स्वरूप भेजा जाए। इंग्लिश में, बट द गोट ऑन विच द लॉट फेल टू बी द स्केपगोट और अजाजेल गोट
shall be presented alive. उसे नहीं मारा जाएगा. He will not be sacrificed. He will be let loose, and he will be presented alive before the Lord and make an atonement upon it and let it go as the scapegoat into the wilderness. इसका अर्थ ये है कि जब दो बकरों पर चिट्ठी डाला गया, एक समझो बलिदान का बकरा बन गया, पाप बलि के ही बकरे दोनों, एक पर बलिदान का मतलब उसे काट दिया जाएगा, बलि किया जाएगा, और दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, उसके सर पर हाथ रखेंगे. आई थिंक उसमें हैंड रखा वर्ड्स है 21 पढ़ना. 21 तब हारून हाँ. जीवित बकरे के सिर के ऊपर हाँ. अपने दोनों हाथ रखे और उसके ऊपर इजरायलियों के सारे अधर्म और उनके सारे अपराधों और पापों को अंगीकार करे. ओके. और उनको उस बकरे के सिर पर लाद कर उसे एक मनुष्य के हाथ से जो उस काम के लिए नियुक्त हो जंगल में भेज दे. ओके. 21 Aaron shall lay both his hands. यहाँ पर आप तस्वीर में देख रहे हैं, दोनों हाथ उस पर रखेगा, और he shall bring the live goat, he shall lay his hands on the head of the live goat, confess over all the sins of the children of Israel and their transgression concerning all their sins, putting them on the head of the goat. उस पर हाथ रखकर सारे उस व्यक्ति जिसने ये पाप बलि के लिए लाया है उसके पापों को उसके ऊपर बोलता था. उस हाथ रखकर बोलता था कि ये पाप के लिए क्षमा मांगने के लिए हम इसके पाप इस बकरे पर छोड़ते हैं, ऐसा कुछ करते थे. और देन आगे लिखा है, एंड पुटिंग देम ऑन द हेड ऑफ द गोट एंड शैल सेंड इट अवे इनटू द विल्डरनेस बाय द हैंड ऑफ अ सूटेबल मैन. जो व्यक्ति बकरे को छोड़ने के लिए रखा गया है वो उस बकरे को लेकर एक जंगल में छोड़ देता था, दूर जंगल, और वो आसेल नाम का जंगल है, वहां पर ये अजाजेल बकरे को छोड़ा जाता था. 22 पढ़ना. 22 हाँ. वह बकरा उसके सारे अधर्म को अपने ऊपर लादे हुए किसी सुनसान स्थान पे चला जाएगा. वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे. The goat shall bear on itself all the iniquities to an uninhabited land. एक ऐसा जंगल है जहां पर मनुष्य नहीं रहता. He shall release the goat in the wilderness. तो इस तरह से यहाँ पर उनके ऊपर पाप लादा गया, एक तरह से उनके ऊपर पाप बोला गया, ये बकरे को जीवित रख के छोड़ा जाता है. आप अगर देखोगे यीशु मसीह के बलिदान में जो पहला बकरा यीशु मसीह था, वो मेमना था, परमेश्वर का मेमना था, जिसके ऊपर हमारे सारे पाप, यह परमेश्वर का मेमना था, परमेश्वर का बकरा था, उसके ऊपर वो चिट्ठी निकली कि वो बलिदान होगा, तो वो बलिदान किया गया. और हम जो जीवित है, हम प्रायश्चित करने के लिए बनाए गए. ऑलरेडी यीशु मसीह ने हमारे लिए प्रायश्चित किया है, हमें खाली उसे स्वीकारना है, इस तरह से उसे छोड़ा जाए, जीवित छोड़ा है. तो ये अज़ाज़ेल जगह है, एक तरह से परमेश्वर उन्हें बचाकर छोड़ रहा है, यानी उसका प्रायश्चित के लिए दूसरा बकरे ने जान दिया. ये रीति परमेश्वर की नज़र में पहले से थी, उसे वो जानता था कि अंत में क्या कहा, ये जो बचे हुए लोग पूरे इजरायली लोगों के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं. एक तरह से बचा है परमेश्वर उनके प्रायश्चित से सारे लोग, इसलिए सारे लोगों को बचा रहे हैं. एक तरह से ऐसा समझो कि जब एक व्यक्ति का उद्धार होता है तो पूरा घराने का उद्धार हो सकता है. बाइबल कहता है एक व्यक्ति ने उद्धार पाया तो पूरा घराना उद्धार पा सकता है. एक धार्मिक व्यक्ति की प्रार्थना से कितनों का उद्धार हो सकता है. मतलब जब हम एक जन भी प्रार्थना करते हैं तो बहुतों को हम उद्धार में ला सकते हैं, बहुतों को आशीष दिला सकते हैं. ये परमेश्वर दर्शा रहा है. तो यहाँ पर जब जीवित लोग वहाँ पर जा रहे हैं तो एक तरह से पूरे इजराइल कौम के लिए वो प्रायश्चित का बकरा बनते हैं. तो वो अज़ाज़ेल नाम की जगह पर उन्हें सुरक्षित भेजा जा रहा है. आप समझ रहे हैं पूरा सीन जैसा है. यीशु मसीह वो बकरा है जो बलिदान का बकरा हुआ है, लेकिन ये लोग जो जीवित है वो उस वीराने में छोड़े गए हैं ताकि हम बचाए जाए, जीवित रखे जाए, परमेश्वर के सामने जीवित रखे जाए. हालेलुया. तो आइए इस तस्वीर को फिर से एक बार देखते हैं. मैंने कहा यहाँ पर पढ़ते हैं प्लीज. इस तरह से यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा हमारे पापों को पूरी तरह से हटा दिया. यीशु मसीह ने बलिदान होकर हमारे पापों को हटा दिया. उसी तरह अब यरूशलेम में जब शेष बचे हुए इजरायली लोगों को पूरी तरह से हानि से सुरक्षित करता है अज़ेल जगह पर, वैसे हमें विश्वासी, हम जो मंडली के लोग हैं जो यहूदी नहीं है, उनको कैसे सुरक्षित करता है? रैप्चर में वो दूसरा बकरा बन. समझ में आया? मतलब हमें जीवित ले जाता है, एक तरह से परमेश्वर हमें सुरक्षित रखता है. तो ये दर्शा रहा है यहाँ पर बाकी शेष बचे हुए लोगों को सुरक्षित रख रहा है. तो आइए हम फिर से यशायाह की भविष्यवाणी में जाते हैं, जो बड़ा भविष्यवक्ता है जिसने बहुत सी भविष्यवाणियां अभी हमने देखी कि दूसरे आगमन के बारे में की है. यशायाह 26 में
20 से 21, और ये हमारी परिस्थिति को भी दर्शाता है। आज जो हम परिस्थिति में हैं, लॉकडाउन में थे, और अभी भी पार्शियल लॉकडाउन कहाँ है, बड़े अनलॉक लॉकडाउन कहा जाता है, लेकिन अनलॉक होने के बावजूद भी हम रिस्ट्रिक्शंस में हैं। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन उनके लिए था, यशायाह 26 में 20 और 21। प्लीज पास्टर रुत पढ़ेगी 20वां वचन, आइज़ाया चैप्टर 26 वर्स 20 to 21। दिस इज a scripture for all those right now who are feeling that the lockdown is not good for me, but the Bible says that this was the first lockdown mentioned in the Bible. Please see it here. हे मेरे लोगों, आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़े बंद कर लो थोड़ी देर तक, जब तक कि क्रोध शांत न हो जाए तब तक अपने को छुपाए रखो। 21 क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है, और पृथ्वी अपना खून प्रकट करके और घात किए हुओं को और अधिक ना छुपा रखेगी। यानी ये भविष्यवाणी यशायाह ने उन लोगों के लिए की जो अज़ेल में जाने वाले, क्योंकि वे मेरे लोगों आओ अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों में, मतलब वो कह रहा है कि तुम आइसोलेट हो जाओ, क्या बोलते क्वारंटाइन हो जाओ थोड़ी देर तक, जब तक क्रोध शांत न हो जाए। परमेश्वर क्रोध उंडेलने वाला, मैंने कहा वो 30 दिन जो है, 30 दिन के समय क्रोध का समय है, 7 कटोरों का दंड उंडेला जाएगा। तो परमेश्वर का वो क्रोध शांत न हो तब तक तुम अपने आप को छिपा लो। वो पापियों पे क्रोध उंडेलने वाले तुमको हाजेल में छुपाने के लिए परमेश्वर ने ये घाटी तैयार की है। आगे, क्योंकि देखो यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड, अभी इजरायलियों का दंड नहीं है, अब पृथ्वी के निवासियों का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला है। अपने स्थान में वो गया था, यीशु मसीह अपने स्थान में गया था। जब 2000 साल पहले यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ, मरे हुए उनसे जी उठा, और वो अपने स्थान में यानी स्वर्ग में गया। अब वो अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपने खून प्रकट करेगी। मतलब हमने लास्ट टाइम जब देखा कि वो बोसरा से आ रहा था तो बड़ा युद्ध हुआ था, वहां पर खून इतना बह रहा था कि 300 किलोमीटर तक खून बहा। तो कितने लोगों का संहार हुआ, कितने लोगों का मारे गए होंगे। तो ये पृथ्वी घात किए हुए लोगों को अधिक न छुपा पाएगी, वो दिखाई देगा। एक बड़ा युद्ध होगा, ये एक युद्ध होगा, एक युद्ध हो चुका है बोसरा में, अब एक और होने वाला है जो इजराइल के दुश्मन जो जमा हुए हैं उनके, और एक तीसरा एक महान लास्ट आखिरी युद्ध होगा। ये 3 युद्धों के बारे में इस पूरे शिक्षण में हम सीखने वाले। लेकिन फिलहाल हमने सिर्फ अभी बोसरा का युद्ध देखा, और जिसमें 300 किलोमीटर का खून बहता हुआ दिखा, कितनी लाशें बिछी हुई है। अब एक और युद्ध होने वाला है। तो परमेश्वर कह रहा है छुपो यहाँ पे, मैं वो दंड उंडेलने वाला हूँ। और वो दंड आपने पूरा पढ़ा कि 7 कटोरों में क्या क्या होने वाला है, भयंकर है। और वो लंबा नहीं खींचने वाला, वो 30 दिन के अंदर ही खत्म होगा, इतना भयंकर वो दंड होगा। तो आइए आगे देखते हैं। तब यीशु उन सभी राष्ट्रों को नष्ट कर देगा जो यरूशलेम के खिलाफ आए हैं। जो यरूशलेम के खिलाफ जमा हुए लोग हैं, दुश्मन, जिन्हें परमेश्वर ने खींचकर लाया है, अब परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं उनको नष्ट कर देगा। इजरायली लोग नष्ट नहीं करने वाले, जो बचे हुए लोग उनको सुरक्षित रख रहा है परमेश्वर, और खुद दंड देने वाले। और यह गोग मगोग का युद्ध होगा। बाइबल में एक गोग मगोग का युद्ध है जो एजेकियल 39 में, सॉरी 39 में, 38 और 39, माफ कीजिएगा यहाँ पे 39 लिखा है, 38 39 दोनों चैप्टर्स में, 38 और 39 में जो दर्शाया गया है, ये गोग मगोग का युद्ध कहा जाता है। तो ये युद्ध होगा। मैंने कहा बोसरा में, जब मैंने कहा था कि ये भजन संहिता 83 साम्स 83 का वॉर होगा वो बोसरा में, यानी साम्स 83 में जो नेशंस दिखाई दिए, दर्शाए गए हैं, वर्णन किया गया है, जिन देशों का वर्णन किया गया है, वो देश बोसरा में जमा होंगे। और परमेश्वर यीशु मसीह जब उतरेगा तो उन पर युद्ध करेगा, उन पर आक्रमण करेगा, और उसकी वजह से वो इतना खून बह रहा है। अब वो जब यरूशलेम में एंट्री करता है तो यरूशलेम को घेरे हुए जो लोग हैं, वो गोग मगोग का जो वर्णन में है, एजेकियल चैप्टर 39 और 38 में जो वर्णन देश है, वो देशों पर आक्रमण करेगा यीशु मसीह अभी। और ये कौन है, मैं आपको अगले आने वाले टीचिंग में, जब 3rd पार्ट होने के बाद जब मैं सिखाऊंगा, तो पहला सिखाऊंगा आपको भजन संहिता 83 का युद्ध, और दूसरा शिक्षण होगा एजेकियल 38-39 का युद्ध, यानी गोग मगोग का युद्ध। ये दोनों मुसलमान देश यानी इस्लामिक कंट्रीज है। एक है इजराइल के पड़ोसी देश जो भजन संहिता 83 में है,
जो यर्दन से जुड़कर काम करके बोसरा में यहूदा के गोत्र के लोगों को मारने के लिए आते हैं, तब यीशु मसीह वहां पर आक्रमण करता है। दूसरा है यरूशलेम के आसपास में जो जमा हुए लोग हैं, ये बाहरी रिंग ऑफ नेशन, आउटर रिंग ऑफ नेशंस, इजराइल के बाहरी मुस्लिम देश है, लगभग बॉर्डर वाले नहीं, बॉर्डर वाले देश साम्स 83 में आएंगे। जो गोग मगोग के जो बाहरी मुसलमान देश है जो इजराइल को घेरे हुए हैं, वो इस युद्ध में शामिल होंगे। तो ये सब आपको अगले टीचिंग में स्पष्ट होगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि भजन संहिता 83 का युद्ध और गोग मगोग यानी एजिकियल 38-39 का युद्ध, ये दो टीचिंग आपको आने वाले इस टीचिंग के बाद होगा। तो आप उसके लिए ध्यान दीजिएगा कि ये टीचिंग मिस मत कीजिए, ताकि आपको इसका समझ में आए कि ये लोग कौन है, ये देश कौन है जो इधर इतना बड़ा संघार होता है, इतना बड़ा युद्ध होता है, इतने लोग मारे जाते हैं, यीशु मसीह स्वयं उनको हराता है। तो क्या है, तो हम देखेंगे उसके बारे में। आप आगे बढ़ते हैं। यरूशलेम में शेष बचे हुए यहूदी यीशु की ओर जिन्हें उन्होंने छेदा था, उनके अविश्वास के लिए विलाप करेंगे और वे यीशु मसीह की ओर रुख करेंगे। ये यरूशलेम के शेष लोग कौन है? ये वो यहूदी है जो सिय्योन पर्वत पर है, और यहूदा के लोग भी जुड़े हैं इनके साथ, जिनको यीशु मसीह बचा के लेके आया है। ये लोग जब जैतून पर्वत फटते हुए देखेंगे, यीशु मसीह को आते हुए देखेंगे और घाटी बनेगी, तो वो वहां पर भागते हुए जाएंगे और असेल की तरफ जाएंगे, जहां पर उनको सुरक्षित रखा जाएगा, क्योंकि उनको बचाया जाएगा वो दुनिया पर जो क्रोध आने वाला है। और अब जब वो देखते हैं मसीहा आया है, जब नजदीक जाके देंगे, उन्होंने सिय्योन पर्वत से देखा कि मसीहा आया है, सेना के साथ आया है, लेकिन जब नजदीक से देखेंगे तो देखेंगे कि उसके हाथ पर घाव है, उसकी पीठ पे छेदे हुए घाव है, उसको जो कोड़े मारे थे, 39 कोड़े यीशु ने खाए थे, वो घाव। जब वो यीशु मसीह पुनरुत्थान होकर जीवित होकर तोमा से मिलना आया, तो तोमा बोला मुझे उसका घाव देखना है, तो उसे यीशु मसीह ने वो घाव, किलो का घाव दिखाया। मतलब यीशु मसीह ने जब वो घाव रखे हैं अपने शरीर पर पुनरुत्थान के बाद भी, तो ये लोग यहूदी लोग देखेंगे और उनको याद आएगा जिन्होंने उनको छेदा था, ये यहूदी लोगों ने उनको छेदा था, उनको मारा था, यीशु मसीह को घात किया था, ये वही मसीहा है। तो वो विलाप करेंगे, क्योंकि उस समय पर वो हंसे थे, उस समय पर चिल्लाए थे, क्रूसित करो, कुछ पर चढ़ाओ, तभी रोए नहीं, वो हंसे उसके मौत पर। लेकिन हाँ, वो विलाप करेंगे कि अरे यही मसीहा था, हाय हमने क्या किया। अब विलाप करेंगे, पहचानेंगे, उनकी आंखें खुलेगी, पूरा उद्धार हो रहा है। वो वही दिन है, ये उसी दिन हो रहा है सब, जब यीशु मसीह बोजरा से होकर वहां पर यरूशलेम में एंट्री कर रहे हैं। ये एक दिन का सफर ऐसा पूरा कंटिन्यू हो रहा है। तो हम देखते हैं इस सफर के बारे में जकरिया में, वापस फिर से एक बार जकरिया की पुस्तक में जाएंगे, क्योंकि ये भविष्यवक्ता भी बहुत कुछ हमारे दूसरे आगमन के बारे में, यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बारे में बताते हैं। अब हम 12वां अध्याय में देखेंगे, 12वां अध्याय 9 से 12 पढ़ते हैं। पास्टर रुथ पढ़ेंगे मेरे लिए जकरिया चैप्टर 12 वर्स 9 and 10। 9 जकरिया 12 में 9। या उस दिन में उन सभी जातियों का नाश करने और नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। परमेश्वर कह रहा है उस दिन, जब भी उस दिन आता है तो समझना आना है कि अंत के दिनों में जब प्रभु का दिन आएगा, हमने कहा द डे ऑफ द लॉर्ड, तो प्रभु का दिन यानी उस कटोरों का दंड वाला दिन, उन सब जातियों को नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे, जो यरूशलेम को घेरे हुए। अब ये बोसरा की बात नहीं, ये लड़ाई नहीं हो रही, ये यरूशलेम की लड़ाई की बात कर रहा है। ओके, आगे 10 मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। जब ये सिय्योन पर्वत पर थे, यहाँ पर भविष्यवाणी जकरिया कर रहा है। अभी यशाया का बात हमने सुना, जोएल का बात सुना, अब जकरिया बोलता है मैं उन पर अनुग्रह की करने वाली, प्रार्थना करने वाली आत्मा उंडेलेगा। परमेश्वर उस समय पर अनुग्रह ऐसा करेगा कि सिय्योन के लोग जब उपवास करेंगे उनके ऊपर प्रार्थना करने वाला आत्मा उंडेलेगा। वो जो कठोर हुए पापी लोग यहूदी थे, अब सडनली वो लोग भरोसा करने लगे, तो परमेश्वर आत्मा उंडेलेगा। मैं कहता हूँ दोस्तों, मैंने कहा कि प्रार्थना करो। आपको लगता होगा मुझे प्रार्थना नहीं आता है, मैं कैसे करूं, आपने कभी किया ही नहीं आज तक, समझ लो। अगर ऐसा आप ऐसा लगता है आपको, आपके जीवन में संकट है, और मैं कह रहा हूं कि उपवास करो, प्रार्थना करो, लोगों को ढूंढना बंद करो, दोस्तों को ढूंढना बंद करो, सीधा पुकारो तो परमेश्वर को पुकारो। लेकिन मुझे नहीं आता है, मैं क्या करूंगा, पास्टर को फोन करता हूँ या इसको फोन करता हूँ? नहीं, आप खुद बैठो, कुछ भी नहीं आता है, परमेश्वर आत्मा उंडेलेगा। आपको अचानक प्रार्थना करने का आत्मा आएगा, आत्मा अगुवाई करेगा, आत्मा आपके द्वारा प्रार्थना करेगा। मैं कहता हूं परमेश्वर का आत्मा इसीलिए दिया गया है, बाइबल कहता है कि वो हमारे लिए जो हम प्रार्थना नहीं कर सकते वो हमारे मुंह से प्रार्थना करवाता है।
दोस्तों बस खाली बैठना आपको जरूरत है, आपको अवेलेबल होना जरूरी है, आप उधर उपस्थित होना जरूरी है, बाकी सब परमेश्वर करेगा। बस आपका हाँ होना चाहिए, आपका इच्छा होना चाहिए, बस इच्छा करो आपको हो जाएगा। परमेश्वर आत्मा उंडेलेगा। यहाँ पर कहता है कि अनुग्रह करने वाली, प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। प्रार्थना सिखाने, आपको अपने आप प्रार्थना करने आएगा। सभी लोग ने जो पहले, आप किसी भी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को पूछेंगे, पहली बार जब प्रार्थना करने वो डर गए, लेकिन जब वो लोग बैठ गए, आज वो प्रार्थना करना क्यों आए? क्योंकि प्रार्थना करना उनको क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उनके ऊपर आएगी और आपके ऊपर भी आएगी। और आगे बढ़ते हैं। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उसने बेदा है उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पिटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौटे के लिए करते हैं। मतलब जैसा एक लौता बेटा खो गया, मर गया है, एक लौता संतान थी वो मर गई, तो कैसे रोते हैं वैसा उन लोग रोएंगे। तब उनको रियली पश्चाताप होगा, रियल प्रायश्चित होगा, उनका उद्धार होगा, वो उनका रियल मन फिराना होगा। और ये जकारिया बताता है, हमने योएल में पढ़ा, हमने यशाया में पढ़ा। तो परमेश्वर का वाणी यह है कि वो तब पहचान भी लेंगे कि यही यीशु मसीह, इसलिए विलाप करेंगे। और परमेश्वर उन्हें मौका दे रहा है, वो सुरक्षित जगह पर रख रहा है, क्योंकि कुछ होने वाला है। अभी इसका हम खुलासा अभी कर रहे हैं। आनंदित होकर कि उनका मसीहा आखिर यहाँ आया है। अब वो सियोन पर्वत पे थे, मैंने कहा एक सियोन पर्वत है, आगे जैतून पर्वत है। तो ये सियोन पर्वत पर थे, उन्होंने देखा ये मसीहा आ गया है। जब वो देख के आनंदित होकर उसके पास दौड़ कर चले जाते हैं। मैंने बोला ज्यादा दूर का सफर नहीं है, वो तुरंत पहुंच जाएंगे। और जब देखेंगे, अरे खुशी से जा रहे थे, लेकिन अचानक देखते हैं कि जिसे हमने बेदा था, जिसे हमने क्रूस पर चढ़ाया था, ये वही है। तब उनको विलाप करने का दिल करेगा, वो हैरान हो जाएंगे। वे शेष बचे हुए 1/3 यहूदी लोग शहर सियोन पर्वत जो यरूशलेम में है के बाहर जैतून पर्वत की ओर भागेंगे। यहां से वो जैतून पर्वत की बाहर भागेंगे, लेकिन तभी तक उनको मसीहा दूर से दिख रहा था, अब उनको नजदीक से दिखने लगा। और क्या कहता है जकरिया 14:4, उस दिन वो जैतून पर्वत पर पाँव रखेगा जो पर्वत पूर्व की यरूशलेम के सामने। देखो यहाँ मैंने दिखाया, फिर से मैप मैंने इसलिए डाला ताकि आपको याद दिलाऊं कि इस तरफ भागेंगे और वहां पर जाके वो देखेंगे। नेक्स्ट, लेकिन इस बात से हैरान होंगे कि उनके लंबे समय से प्रतीक्षित मसीहा के हाथों में कील के घाव के निशान है, उनकी पीठ पर कोड़े के निशान है। खुशी से तो भाग रहे हैं मसीहा को देखने के लिए, लेकिन नजदीक पहुंचते क्या देखते हैं? इतना समय से उन लोग जो मसीहा का प्रतीक्षा कर रहे थे, उस जमाने में भी 2000 साल पहले भी जब उन लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि राजा बनकर आएगा, दरअसल वो आया था बलिदान होने के लिए, और इन्होंने ही बलिदान किया, पहचाना नहीं, और कटोर होकर उसको मरवा डाला, उनको सूली पर चढ़वाया। आज यही मसीहा है बोल के उनको जब पहचानने आएगा, कितने हैरान हो जाएंगे, एकदम और हक्का बक्का रह जाएंगे। और वो वही मसीहा होगा जो उन्होंने 2000 साल पहले क्रूस पर चढ़ाया था। वे उसकी अस्वीकृति के लिए, तब उसने 2000 साल पहले अस्वीकृत किया था, उसे नकारा था, इसके लिए शोक विलाप करेंगे। अब ये शोक विलाप के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Mourning, why they mourn for him and how they is to mourn for their Messiah। आइए हम देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इजरायली ने हारून और मूसा दोनों जो महान नेता थे, उनके मृत्यु पर 30 दिनों तक शोक व्यक्त किया। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, जब मूसा और हारून मर गए, उनके बड़े नेता थे, उनके मरने पर उन्होंने 30 दिन तक शोक मनाया। मैं इस वचन को यहाँ पर नहीं डाला, मैं चाहता हूँ कि आप बाइबल खोलें, गिनती की पुस्तक 20 अध्याय, गिनती की पुस्तक 20 अध्याय आप खोल सकते हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, पहले 20 अध्याय खोलेंगे। नंबर्स चैप्टर 20, प्लीज ओपन योर बाइबल्स टू नंबर्स चैप्टर 20। या उसमें 28 से 29 पढ़ेंगे, 28 एंड 29। नंबर्स चैप्टर 20 वर्स 28 to 29, 2 वर्सेस। प्लीज रीड पास्टर रूथ फॉर अस। पास्टर रूथ यहाँ पर पढ़ेंगे हमारे लिए। आप अपने बाइबल में जरा देखिए, नजर डालिए। मैं विश्वास करता हूँ आपने खोल दिया है। गिनती की पुस्तक पर आप हो, 20वां अध्याय 28 वचन। कम ऑन। गिनती 20 में 28। Yes। और जब मूसा ने हारून के वस्त्र उतार कर उसके पुत्र एलियाजार को पहना दिए, तब हारून वही पर्वत की चोटी पर मर गया। तब मूसा और एलियाजार पर्वत पर से उतर आए। 29। और
जब समस्त मंडली ने देखा कि हारून मर चुका है, तो इज़राइल के समस्त घराने के लोगों ने उसके लिए 30 दिन तक विलाप किया। जब हारून मर गया तो 30 दिन तक उन्होंने पूरे इजराइल ने विलाप किया। तो ये उनकी एक रीति थी, परमेश्वर ने बताई हुई एक रीत थी कि 30 दिन तक विलाप कर सकते। 30 दिन तक विलाप किया उन्होंने। अब आगे पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 34वां अध्याय। प्लीज ड्यूटोनॉमी चैप्टर 34 वर्स 5 to 8। व्यवस्था विवरण 34 में 5 से 8। व्यवस्था विवरण 34 में 5। अतः यहोवा के वचन के अनुसार उसका दास मूसा वही मोआब देश में मर गया। 6। और यहोवा ने बेतपोर के सामने मोआब देश की तराई में उसे मिट्टी दी। हाँ। परंतु आज तक उसकी कब्र को कोई नहीं जानता। ओके, आगे। 7। यद्यपि मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, फिर भी न तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और न उसका बल घटा था। 8। अतः इज़राइल 30 दिन तक मूसा के लिए मोआब के मैदान में रोते रहे। तब मूसा के लिए रोना तथा विलाप करने के दिन पूरे हुए। यानी यहाँ पर हम देखते हैं दोनों वचनों में हारून के टाइम पर भी 30 दिन उन लोग विलाप किया, मूसा के टाइम पर भी 30 दिन विलाप किया। ये बड़े नेता थे, बड़े अगुवे थे उनके। तो यीशु को जब देखते हैं तो उनको 30 दिन का विलाप, ये वो 30 दिन का जो समय है वही समय है जब दुनिया पर दंड हो रहा है। और परमेश्वर ने 30 दिन का एक्सटेंशन जो 70वां सप्ताह जो है आखिरी 7 साल दुनिया इस कलयुग के, उसके बाद जो 30 दिन का समय है उनके विलाप के लिए दिया गया है। ये सुरक्षित जगह पर है। जब दुनिया पर दंड उड़ेला जा रहा है, ये सुरक्षित रखे गए हैं और ये मसीहा के लिए सच्चे दिल से विलाप करेंगे। कौन है यहाँ पर? 1/3 यहूदी लोग, यहूदा गोत्र के और इजरायली लोग। तो आगे बढ़ते हैं। इस तरह वे यीशु के लिए उसके लौटने के बाद 30 दिनों तक विलाप करेंगे, क्योंकि उन्होंने अतीत में यानी 2000 साल पहले उसके लिए ठीक से शोक नहीं किया था। वे ठट्टा करके उनको क्रूस पर चढ़ाए थे, विलाप नहीं किए थे। तो आज वो विलाप करेंगे। और ये 30 दिन की यह अवधि दानियल 12 अध्याय में 11 और 12 वचन को पूरा करने वाले 70वें सप्ताह के 2 एक्सटेंशन में से एक होगी। आपको मैंने कहा था कि वो 7 साल का समय मसीह विरोधी का वाचा का समय, उसके बाद 30 दिन का एक समय, फिर एक 45 डेज यानी 45 दिन का समय। वो 30 दिन का जो अवधि है वो दानियल 12 में जो भविष्यवाणी हुई है ये उसी अवधि को दर्शाती है। और इस 30 दिन की अवधि के दौरान 7 कटोरों का दंड मसीह विरोधी के राज्य पर डाला जाएगा। ये भी हमने सीखा है। हालांकि इजराइल को इस दंड से छूट दी गई है, क्योंकि इजराइल का तो न्याय हो चुका है, अब दुनिया का न्याय होना बाकी है। तो छूट दी जाएगी, क्योंकि वे हाजेल के सुरक्षित स्थान पर मसीहा के लिए बहुत शोक करते हुए रहेंगे। तो क्लियर हो गया आपको पिक्चर। अभी भी हम 5वें पड़ाव पे, यीशु मसीह इजराइल में आया है और जैतून पर्वत पर आया। और जैतून पर्वत पर पैर रखने से पहले उधर की परिस्थिति मैंने बताई आपको। यरूशलेम में क्या परिस्थिति है, किस तरह से दुश्मन सेना घेरी हुई है, कितने लोग मारे गए, कितने लोग जीवित है, कौन सिय्योन पर्वत पर है और कैसे वो बचेंगे, कैसे हाजेल पहुंचेंगे और क्या हुआ, ये सब हमने देखा। अभी भी हम 5वें पड़ाव पर है। ये इसलिए सेक्शन थोड़ा और लंबा जा रहा है, इसलिए मैंने तीसरा भाग भी बनाया, लेकिन अभी भी बाकी है दूसरा भाग का। तो आगे बढ़ते हैं। इजराइल के महान क्लेश के बाद, यानी वो 7 साल का समय जो खत्म हो गया, इजराइल अपने ईश्वर को आखिरकार विश्वास करेंगे। मतलब मैंने कहा वो भी भविष्यवाणी पूरी हुई जो दानियल 70वें सप्ताह में होने वाली भविष्यवाणी है। जो 6 लक्ष्य हमने पढ़े थे, उसमें से एक लक्ष्य था कि इजराइल का समस्त इजराइल का उद्धार होगा, यहाँ पर हो गया। और वो हम आगे बढ़ते हैं एजिकियल 39 में 27 to 29। ये गोग मगोग का मैं जब आपको सिखाऊंगा, ये उस युद्ध के आखिर में परमेश्वर कुछ कहता है। ये वो भविष्यवाणी जो पूरी नहीं हुई है वो अभी होगी। 39 में 27। यस। जब मैं उनको जाति जाति के बीच से लौटा लाऊंगा और उन शत्रुओं के देशों से इकट्ठा करूंगा, तब बहुत जातियों की दृष्टि में उनके द्वारा बहुत जातियां की दृष्टि में उनके द्वारा पवित्र ठहराऊंगा। परमेश्वर ये जो उनको बचा रहा है इजरायलियों के लिए, और यीशु मसीह दुनिया में उन देशों पर आक्रमण करेगा, तब बहुत लोगों को पता चलेगा। ये सिर्फ यरूशलेम के लोगों को नहीं पता चलेगा, ये दुनिया भर के लोगों को पता चलेगा कि इस युद्ध में परमेश्वर डायरेक्ट आक्रमण करता है, परमेश्वर डायरेक्ट उनको घात करता है, परमेश्वर डायरेक्ट उनको हरा था। ये इजराइल लोगों इसमें युद्ध में है ही नहीं।
जबकि घेरा गया है यरूशलेम को, लेकिन परमेश्वर इंटरवीन करता है, वो हस्तक्षेप करता है। ये दुनिया भर के लोगों को मैं ठहराऊंगा कि मैं पवित्र हूँ, मैं हटके हूँ। पवित्र शब्द का अर्थ एक दूसरा शब्द सेट अपार्ट, मैं हटके हूँ। तो परमेश्वर ये दर्शाएगा सबको। 28 तब वे जान लेंगे कि यहोवा पर हमारा परमेश्वर है। तब लोग जान जाएंगे, दुनिया भर के लोग, कि ये जो यहोवा है, यीशु मसीह जो है, ये इजरायलियों का परमेश्वर है। क्योंकि मैंने उनको जाति जाति में बंधुआ करके फिर उनके निज देश में इकट्ठा किया है। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया 2000 साल पहले, जब यीशु मसीह को बलिदान किया, क्रूस पर चढ़ाया, तो वे पूरे लोग बिखर गए। इजराइल मैप से उड़ गया, मैप में ही नहीं था। और फिर परमेश्वर की भविष्यवाणी के अनुसार वो वापस इकट्ठा किए गए, और उनका आखिरी दंड जो है वो कलयुग के आखिरी 3.5 साल में होगा। उसके बाद में उनका उद्धार होगा। ये सब दुनिया पर प्रकट होगा आगे। मैं उनमें से किसी को फिर प्रदेश में न छोड़ूंगा। परदेश में नहीं छोड़ूंगा। मैं उनमें से किसी को फिर परदेश में न छोड़ूंगा। 29 और उसमें अपना मुंह फिर और उनसे अपना मुंह फिर कभी ना मोड़ लूंगा। यानी यीशु मसीह कह रहा है कि ये भविष्यवाणी में परमेश्वर हमें बता रहा है, उनसे मैं अपना मुंह फिर कभी नहीं मोड़ूंगा। ये तभी हो सकता है ना जब इजराइल का पूरा उद्धार हुआ, उसके बाद वो उसके साथ ही रहने वाले, क्योंकि यीशु मसीह धरती पर राज करेगा। यीशु मसीह 1000 साल के लिए सत्ययुग में धरती पर राज करेगा, तो उनके साथ रहेगा, तो मुंह मोड़ने का सवाल ही नहीं है। ये उस समय की भविष्यवाणी है, क्योंकि गोग मगोग वॉर, यानी जो ये युद्ध की बात हो रही है, ये उस समय की बात है। दानियल के 70वें सप्ताह के अंत की बात है। और बाद में क्या होता है, और उनसे अपना मुंह फिर कभी ना मोड़ूंगा, क्योंकि मैंने इजराइल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। हमने थोड़ा देर पहले योएल की पुस्तक में पढ़ा कि ये भविष्यवाणी थी कि आत्मा उंडेलेगा, और परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, ये भविष्यवाणी है। जब इतनी भविष्यवाणी जिक्र की पूरी हुई, तो ये भी भविष्यवाणी पूरी होने वाली है। सारी भविष्यवाणियों को देखिए, परमेश्वर ने जितनी भविष्यवाणियां की है वो हो गई है। बहुत सी भविष्यवाणियां पूरी हो गई, तो बाकी जो बची है वो भी होंगी, और ये होने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आप एक दूसरे को बोल सकते हैं हालेलुया। आइए आगे बढ़ते हैं। इजराइल के शत्रु यानी गोग और मगोग की सेनाओं और उसके साथ आए देशों को यीशु नष्ट करेगा। गोग मगोग का यानी एजिकिल 38-39 के जो देश है, जो दुश्मन देश, जो सेनाएं जमा हुई है, उनको परमेश्वर स्वयं नष्ट करेगा। और ये कहाँ लिखा है, एजिकिल की 38 चैप्टर में 18 वचन, 21 और 22वां वचन। एजिकिल की पुस्तक में 38वां अध्याय 18वां वचन, उसके बाद 21 और 22। आप यहीं पर पढ़ सकते हैं, लेकिन आप अपने बाइबल में मार्क कीजिएगा। 18 जिस दिन इजराइल के देश पर गोग चढ़ाई करेगा, उसी दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। 21 यहाँ पर आपको पता, ये शब्द आया गोग, और आप काफी टाइम से ये सोचते होंगे कि पास्टर गोग मगोग क्या बोल रहे हैं, ये कौन से देश है। तो ये मैं आपको उस समय खुलासा करूंगा जब इसके बारे में सिखाऊंगा। तो तब तक के लिए सस्पेंस बने रहिए। गोग और मगोग क्या है ये हम उस दिन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी मैं मिक्स नहीं करना चाहता हूँ। तो गोग जो लोग है, गोग जो देशों के लोग है, वो चढ़ाई करेंगे। उस दिन मेरी जलजलाहट मेरे मुख से प्रकट होगी, यानी परमेश्वर का क्रोध दिखाई देगा। परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है कि मैं उसके विरुद्ध तलवार चलाने के लिए अपने सब पहाड़ों को पुकारूंगा, और हर की तलवार उसके भाई के विरुद्ध उठेगी। यानी जो देश पहाड़ों से, ये पहाड़ों का वर्णन हो रहा है, यानी यरूशलेम के ऊपर जो पहाड़ है, बड़े ऊंचे पहाड़, गोलान हाइट्स कहते हैं उसे। ये सब मैं उस समय सिखाऊंगा आपको, गोग मगोग का युद्ध के विषय में जब सिखाऊंगा। तो ये पहाड़ों पर से उत्तरी देश आने वाले, जो इजराइल को घेरे हुए उत्तरी देश है, जो इस्लामिक देश उत्तर दिशा में है, वो पहाड़ों की ओर से उतरेंगे। तो परमेश्वर पहाड़ों के द्वारा, वो तो परमेश्वर है, सृष्टि का करता है, तो अपनी सृष्टि को बोलेगा कुछ करने के लिए। और वो इधर यहाँ वर्णन है कि उस पहाड़ों को पुकारेगा, और उन ऐसा वहां पर कुछ ऐसा करने वाला है कि दुश्मन आप ही में लड़ पड़ेंगे, आपस में ही लड़ मरेंगे। इतना कंफ्यूजन होगा, यानी कंफ्यूजन को हिंदी में क्या कहते हैं, बहुत गड़बड़ी बचाएगा उस पहाड़ों पर। क्या होगा पता नहीं, परमेश्वर को क्या करेगा वो हम आगे देखते हैं, उस युद्ध में देखेंगे। लेकिन इधर भी थोड़ा वर्णन है, मैं मेरी खून के द्वारा, 22 वचन, मैं मरी और खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा। मैं मरी और खून के द्वारा, यानी वहां कुछ होने वाला है जिसके कारण मरी होगी। मरी कभी होती है जब लाशें पड़ी है,
तो कुछ तो होने वाला है, मरी के खून के द्वारा उससे मुकदमा लड़ूंगा, मतलब उनसे युद्ध करूंगा, और उस पर, उसके दलों पर, मतलब जो सेना है, सेना के पूरे जो भी झुंड है, उन बहुत सी जातियों पर जो उसके पास होंगी, मतलब और सारे देश भी होंगे, मैं बड़ी झड़ी लगाऊंगा और ओले और आग और गंधक बरसाऊंगा। ओले, आग, गंधक बरसाऊंगा। ये परमेश्वर कह रहा है, यानी कुछ ऐसा कुछ होने वाला है कि ओले भी गिरने वाले, वर्षा भी होने वाली, वो आग भी गिरने वाले, मतलब आइस के गोले गिरने वाले, आग भी गिरने वाली, बरसात हो रही है, और क्या गंधक भी बरसा रहे हैं। मतलब सोचो, गड़बड़ी होगी, लोग हैरान होंगे, परेशान होंगे, और वहीं पर मारे जाएंगे। और ये कोई इंसान नहीं कर रहा है। सोचो, ब्रेकिंग न्यूज आएगा उस दिन कि अचानक क्या बोलते हैं उसे, एक्ट ऑफ गॉड बोलते हैं ना, जो पॉलिसी वाले बोलते हैं, कुछ भूकंप होगा तो एक्ट ऑफ गॉड बोलेंगे, एक्ट ऑफ गॉड था कि दुश्मन सेना मारी गई, ऐसा कुछ ब्रेकिंग न्यूज होगा। तभी ये मैंने, परमेश्वर खुद दखल अंदाजी करेगा, खुद विनाश करेगा, वो स्वयं नष्ट करेगा, और परमेश्वर के तरीके अनेक और अद्भुत है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यशाया इस तरह से इसे वर्णन करता है, इस युद्ध को इस तरह से वर्णन करता है। ये यशाया में भी है, एजिकिल का जो भविष्यवाणी है, एजिकिल यशाया में भी है। 30वां अध्याय, आइज़ाया चैप्टर 30 वर्स 27, 28 एंड 30। प्लीज पढ़े पास्टर रूथ। यशाया 30 में 27, देखो यहोवा दूर से चला आता है, उसका प्रकोप भड़क उठा है, और धुएं का बादल उठ रहा है, उसके होठ क्रोध से भरे हुए, और उसकी जीभ भस्म करने वाली आग के समान है। मतलब उसकी जीभ में आग दिखाई दे रही है। उसको, यशाया को ऐसा वर्णन हो रहा है कि वो धुएं में बादल जैसा है, आ रहा है, क्रोध से एकदम लाल पीला हो गया है, और जीभ में आग दिखाई दे रही। 28, उसकी सांस ऐसी उमड़ने वाली नदी के समान है, जो गले तक पहुंचती है। यानी वो जब सांस लेता है तो सबके गले तक भारी पड़ जाता है। आगे, वह सब जातियों को नाश के सूप से पटकेगा, और देश देश के लोगों को भटकाने के लिए उनके जबड़ों से लगाम लगाएगा। आगे 30, और यहोवा अपनी प्रतापी वाणी सुनाएगा और अपना क्रोध भड़काता। यानी हो सकता है यीशु मसीह कुछ बोलेगा और उसका शब्द ही दो-धारी तलवार है। तो कुछ ऐसा होगा कि मुंह से कुछ बोला और सब खत्म हो गया, या पहाड़ ओले गिरने लगे, या कुछ ऐसा कुछ होगा। ये वर्णन यशाया कर रहा है। ओके, आगे, और यहोवा अपनी प्रतापी वाणी सुनाएगा और अपना क्रोध भड़काता और आग की लौ से भस्म करता हुआ, और प्रचंड आंधी और अति वर्षा और ओले के साथ अपना भुजबल दिखाए, अपना सामर्थ दिखाएगा। तो सोचो, परमेश्वर का तरीका ये क्लियर दिखा रहा है कि वो इंसान का काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। तो ये दो भविष्यवाणी, हम इस युद्ध को अच्छी तरह से तब पढ़ेंगे गोग मागोग में, जब हम इसके बारे में सीखेंगे। लेकिन एक बात समझ में आ रही है, यहाँ पर यरूशलेम में एंट्री मारा है, वो यरूशलेम के लोगों को बचाता है, आजेल में जाने के लिए उनको सुरक्षित रखता है जैतून पर्वत पर आकर, और बाद में इस सेना को आक्रमण करता है पहाड़ों पर जमी हुई है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। यूहन्ना भी जो नए करार में है, जो प्रकाशित वाक्य लिखा है, जो अंत के दिनों के बारे में प्रकाशन दिया है, जो आखिरी पुस्तक है बाइबल की, यूहन्ना इस युद्ध का एक ग्राफिक विवरण प्रदान करता है, एक बढ़िया विवरण करता है। वो कैसे है? प्रकाशित वाक्य 14 में 19 और 20 प्लीज पढ़ दें। और हमने पढ़ा है गए समय पर, गए भाग में, तब उस स्वर्गदूत ने पृथ्वी पर अपना हंसिया लगाया और पृथ्वी की दाखलता का फल काटकर अपने परमेश्वर के प्रकोप के बड़े रसकुंड में डाल दिया। और 20वां वचन कहता है, और नगर के बाहर उस रसकुंड के दाख रौंदे गए, और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों के लगामों तक पहुंचा, और 100 कोस यानी 300 किलोमीटर तक बह गया। मैंने कहा ये एक ही दिन में हो रहा है। बोसरा से होकर, पहला मिस्र से होकर, वो तेमान से होकर वो बोसरा जाता है, बोसरा से फिर मोआब से देश से वो यरूशलेम में प्रवेश करता है। तो ये सब एक दिन का सफर में ये सब हो रहा है। वो ये बोसरा का युद्ध हो गया, उसके वहां से जो खून निकला, और यहाँ पर जो खून निकल रहा है, यहाँ पर जो युद्ध में से जो मरी लाशें फैल रही है और कितने लोगों का खून निकल रहा है, ये सब उस पर्वतों से आ रहा है। ये किधर जाएगा? नदी में जाएगा ना, यर्दन नदी में ही जाएगा, क्योंकि यर्दन के बॉर्डर पे ही है यरूशलेम के, तो वो नदी में जा रहा है। तो कुछ ऐसा है, मुझे लगता है यहाँ पर पढ़िए, मुझे लगता है कि वो रक्त की नदी
जो प्रकाशित वाक्य 14 और 20 में 14 के 20 में बताई गई है, जो हमने गए समय पर उसके बारे में जाना था कि ये यर्दन नदी का नाप है। तो सैनिकों के रक्त और बारिश, ओले और मुसलधार बारिश, सैनिकों के रक्त और बारिश, ओलों की मुसलधार बारिश के पानी का एक संयोजन होगा, यानी एक मिक्सचर होगा। यहाँ पर आइस का पानी गिर रहा है, मुसलधार बारिश गिर रहा है, इन लोगों का खून भी बह रहा है, ये सब पानी बनकर एक खून की नदी बहती हुई दिख रही है, जो प्रकाशित वाक्य में योना को दिख रहा है कि इतना नदी बह रहा है, और घोड़े जो होंगे वो ऐसा मतलब उनकी छींटे ऊपर तक उड़ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि अभी समझ में आ रहा है, सब मिक्सचर मालूम पड़ रहा है आपको, सीन दिखाई दे रहा है कि किस तरह से वो उसने नदी देखा होगा, किस तरह से वो पानी का 300 किलोमीटर का बहना दिखा होगा। ये इसी कारण हो सकता है, ये मेरा अनुमान है, और बहुत सारे स्कॉलर्स भी इस बात को मानते हैं। तो इस युद्ध के बारे में एक आखिरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट कीजिएगा इस युद्ध के बारे में। पक्षियों और जंगली जानवरों को युद्ध में मारे गए शक्तिशाली पुरुषों, राजाओं और अन्य लोगों के मांस खाने के लिए कहा जाता है। यानी यीशु मसीह इन सारी सेनाओं की जब लाशें पड़ी होगी तो भयंकर होगा ना वो, तो साफ कैसा करेंगे? साफ करने के लिए परमेश्वर का वैक्यूम क्लीनर को बुलाते हैं, इसका वैक्यूम क्लीनर है पक्षियां पर। और एक इसके विषय में मैं कभी बाद में सिखाऊंगा, जब भविष्यवाणियों के ऊपर मैं सिखाने वाला हूँ आगे चलकर। इसमें एक भविष्यवाणी बाइबल में है कि ये जो भविष्यवाणी है, जो पक्षियों को बुलाएगा और उनके द्वारा मांस खिलाएगा। सोचो मांस खाने वाले पक्षी कौन से हैं? गिद्ध है, वल्चर्स। और आज आप देखेंगे, अगर इजराइल के हालात को देखेंगे, परिस्थिति को देखेंगे, बहुत से वल्चर्स यानी गिद्ध, जो मांस खाने वाले गिद्ध होते हैं, इंसानी मांस खाने वाले, वो इजराइल की ओर रुख कर रहे हैं, यानी माइग्रेट कर रहे हैं। इसके हिंदी शब्द मुझे पता नहीं, लेकिन वो वहाँ माइग्रेट कर रहे हैं और वहाँ पर अभी उन्हें पाला पोसा जा रहा है, इजराइल में पाला पोसा जा रहा है, शायद इसी भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए, क्योंकि वही गिद्ध उस समय पर ये सारे मांस उनके लिए दावत होगी। और ये कहाँ लिखा है? एजिकिल 39 में। आप प्लीज अपने बाइबल को खोल सकते हैं, एजिकिल 39 में 4वां वचन, 17 और 20 वचन पढ़ेंगे। ओके, एजिकल 39 में 4, या तू अपनी सारी सेना तथा सात की अनेक जातियों सहित इजराइलियों के पर्वत पर मार डाला जाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह उस एजिकिल की भविष्यवाणी में बता रहा है, परमेश्वर बता रहा है कि मार डाला जाएगा। आगे, मैं तुझे इजराइल के पर्वत पर मार डाला जाएगा। मैंने कहा कि पर्वत पर होगा, ये युद्ध पर्वत की ओर होगा और पर्वत पर मार डाला जाएगा। मैं तुझे भांति भांति के मांसाहारी पक्षियों और वन पशुओं और का आहार बना दूंगा। यानी ये भविष्यवाणी कहता है कि मैं तुम्हें पक्षियों का आहार बना दूंगा, खाना बना दूंगा। आगे 17 to 20, हे मनुष्य की संतान, तुझसे प्रभु यहोवा यूं कहता है, हर प्रकार की पक्षी और वन पशु से कह, एकत्रित होकर आओ, चारों ओर से आकर मांस खाने और लहू पीने के लिए उस बड़े यज्ञ में उपस्थित हो जाओ, जो मैं तुम्हारे लिए इजराइल के पर्वतों पर रखने पर हूँ। यानी परमेश्वर यहाँ ये कह रहा है भविष्यवाणी में कि परमेश्वर उस पर्वत पर, इजराइल के बड़े पर्वत पर एक यज्ञ रख रहा है, यानी एक बड़ा सैक्रिफाइस, एक बलिदान, और उसमें दावत दी जाएगी। यज्ञ में दावत होती है, तो दावत पक्षियों को दे रहा है। आगे, तुम बलवान मनुष्य का मांस ऐसे खाओगे। बलवान मनुष्य यानी यहाँ पर बड़े बड़े सेना अधिकारी होंगे, बड़े बड़े सेनाएं होंगे, दुनिया के बड़े देश होंगे, बहुत पावरफुल देश होंगे वहां पर, और उन देशों का नाम हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन देशों के लोगों का, अधिकारियों का मांस खाएंगे। आगे, तुम बलवान मनुष्य का मांस ऐसे खाओगे और पृथ्वी के शासकों का रक्त ऐसे पियोगे मानो वे मेमनों, बकरे और बैलों, सब के सब बशान के चर्बीदार पशुओं का हो। ओके, आगे 19, अतः तुम मेरे यज्ञ में जो मैंने तुम्हारे लिए किया है, चर्बी खाते खाते अज्ञा हो जाओगे और रक्त पी पी कर मतवाले हो जाओगे। 20, और तुम मेरी मेज पर घोड़ों और सारस्त्रियों, शूरवीरों और योद्धाओं से अघा जाओगे। प्रभु यहोवा की यह वाणी है। यानी परमेश्वर यहाँ पे क्लियर करता है एजिकिल की भविष्यवाणी में कि ऐसा एक बड़ी दावत होगी जब पक्षियों, जानवरों के लिए, और ये पूरा होगा। और ये प्रकाशित वाक्य में भी
यूहन्ना ने भी ये दर्शाया है कि 19वां अध्याय में 17 वचन और 18 वचन, हम यहीं पे पढ़ते हैं। 19वां अध्याय जॉन रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 17 to 18। रेवलेशन 19 वर्स 17। प्रकाशित वाक्य 19 में 17। हाँ। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा और उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठा हो जाओ। तो ये मेल खाता है एज़ेकिएल की भविष्यवाणी से और प्रकाशित वाक्य यूहन्ना ने जो देखा, ये अंत के युद्ध के बारे में। आगे 18। हाँ। जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाओ। तो क्लियर है, यानी जब दो जगह पर वचन में ये बताया गया है तो ये बड़ी बात है। ये उस युद्ध का मतलब, उस युद्ध में इतना खून बहेगा, इतनी लाशें होंगी कि वो खाने वाले जानवर पक्षी जो है मतवाले होंगे, एक साथ एक साल का खाना खा रहे जैसा। कहने का मतलब एक ऐसा दृश्य बताया है कि भयंकर होगा, छोटा मोटा युद्ध नहीं है, बड़ा युद्ध होगा। ओके, और इस तरह से परमेश्वर विजय पाएगा। ये विजय पथ है, ये युद्ध का विजय पथ है। परमेश्वर हारने वाला नहीं, विजय करते हुए जाएगा। पहला यीशु मसीह बोसरा में विजय पाता है, दूसरा यरूशलेम के पर्वतों पर। ये दो युद्ध हो गए, विजय पथ में दो युद्ध जीत लिया है यीशु मसीह ने स्वयं किया, कोई इंसान इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। आगे अभी हम इसको आगे बढ़ाएंगे अगले सप्ताह में, लेकिन इसके पहले हम देखते हैं अब कितने पड़ाव देख चुके हैं यीशु के विजय पथ पर। अब तक के सभी पड़ाव, स्टेशन, एक हम सफर में जाते तो स्टेशन आते हैं, तो यीशु मसीह का जो सफर शुरू हुआ मिस्र से लेकर, उसमें कितने पड़ाव हो गए। पहला मिस्र से शुरू होता है विजय पथ। सेकंड, यीशु तिम्मान से होते हुए यर्दन प्रवेश करता है। यर्दन के अंदर जो दक्षिणी भाग है वो तिम्मान है, जो सऊदी के ऊपर है, वो तिम्मान से प्रवेश करता है, अंदर यर्दन में जाता है। यर्दन में 3 देश थे पहले के पुराने बाइबल के जमाने में, एदोम, मोहाब और अम्मोन। अभी वो अम्मन हो गया, लेकिन इसमें से मोहाब और एदोम का वर्णन इस भविष्यवाणी में यीशु एदोम से होकर बोसरा में प्रवेश करता है। एदोम कहाँ है? दक्षिणी यर्दन, जिसे दक्षिणी यर्दन आज की तारीख में कहा जाता है। यीशु बोसरा में होकर मोहाब प्रवेश करता है, यानी दक्षिणी यर्दन में एक शहर है बोसरा, जो पेत्रा, हमने जो तस्वीरें देखी जहां पर, वहां पर सब यहूदी लोग छुपे हुए हैं, यहूदा गोत्र के। वहां यीशु मसीह बोसरा में युद्ध करता है। जो देश बोसरा में जमा हुए हैं, इस पेत्रा में लोग जो छुपे हुए हैं उनको मारने के लिए यहूदी के दुश्मन जमा हुए हैं। तो बोसरा में ये युद्ध यीशु मसीह करता है और मोआब से प्रवेश करके। और ये कौन सा युद्ध है? भजन संहिता 83 के राष्ट्रों का 7 युद्ध है। तो ये मैंने वर्णन किया है यहाँ पर ताकि आपको नेक्स्ट टाइम याद आए। अब आज हमने सीखा, आज एक ही पड़ाव सीखा हमने, क्योंकि बहुत ज्यादा कुछ सीखना था इसमें। मोआब से यीशु यरूशलेम प्रवेश कर जैतून पर्वत पर चढ़ता है। जो जैतून पर्वत के बारे में बहुत लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह डायरेक्टली जैतून पर्वत पर आएगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले ही स्लाइड में गए सेक्शन में बताया था कि बहुत लोगों का मानना है कि जैतून पर्वत पर यीशु डायरेक्ट आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु मसीह वही रास्ता अपनाता है जो मूसा ने इजरायलियों के साथ पलायन करते वक्त लिया था पुराने करार में। और ये यहाँ पर जो 5वें पड़ाव में जो युद्ध को देखते हैं, जिसका हमने अभी देखा कि किस तरह से वो दुश्मन सेना को नष्ट किया यीशु मसीह ने, ये गोग मगोग के राष्ट्रों का 7 युद्ध है। और गोग मगोग यानी एज़ेकिएल चैप्टर 38 अध्याय 38 और 39 अध्याय। तो ये सब हम बाद में देखने हैं। फिर से एक बार हम उस तस्वीर को देखते हैं, इस मैप को देखते हैं। जरा जूम करेंगे आप इस मैप पर, दिख रहा है आपको मिस्र से परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ से प्रवेश करता है। ये लाल जो लाइन है, मैंने कहा कि यीशु मसीह का सफर, तो वो यहाँ से बादल में प्रवेश कर बादल में उड़कर आता है, परान से होकर। परान एक पर्वत है और यहाँ लाल समुद्र में उसकी गर्जनट सुनाई देती है। कुशान के देश के लोग और मिदियान के देश के लोग, ये सऊदी में है, कुशान नीचे है यहाँ पर, मिस्र से नीचे अफ्रीकी साइड में। तो ये जो देशों में घबराहट उठती है जब यीशु को देखते हैं उन लोग। यहाँ तेमान से होकर वो बोसरा में जाता है, इदोम से प्रवेश करते हुए बोसरा से वो यहाँ पर एरियो के वहाँ से, जैसे मूसा के टाइम पर लोग यरूशलेम में या इजराइल में प्रवेश किए थे, यहाँ पर यीशु मसीह भी यरूशलेम में प्रवेश करता है। अब आगे का सफर जो ऊपर जा रहा है वो हम अगली बार पढ़ने वाले। आगे का सेक्शन हम भाग 3 में देखेंगे। मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता था कि आप अच्छी तरह समझ जाए।
मैं विश्वास करता हूँ आज का शिक्षण आपको अच्छे तरह से समझ गया है, और आपको अगर इसे इंग्लिश में पढ़ना है, दोज हु वांट टू रीड दिस टीचिंग इन इंग्लिश, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट wmtlc.org। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, रिपीटिंग अगेन, wmtlc.org, एंड रीड आवर एंड टाइम सेक्शन। ऑन होम पेज में एंड टाइम सेक्शन में आप जा सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द करंट सब्जेक्ट और any query on this teaching, please mail at wmtlc10@gmail.com, wmtlc10@gmail.com. Agar in case you don't want to mail, you want to send it on WhatsApp, you can note down the WhatsApp number 98212-57382, 98212-57382, and please note that your calls will not be entertained, only your queries will be answered on this WhatsApp message. As I have already answered many of the queries, please do send your queries on this number. Again repeating the number 98212-57382. यदि मेरे हिंदी भाइयों और बहनों के लिए कोई भी समस्या है, कुछ वर्तमान विषय पर कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ प्रश्न पूछने हैं, तो आप इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं wmtlc10@gmail.com, या फिर आपके पास अगर ईमेल आईडी नहीं है या आप व्हाट्सएप नंबर के जरिए संपर्क करना चाहते हैं, तो प्लीज नोट डाउन कीजिए 98212-57382, 98212-57382। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये नंबर पर कोई भी कॉल नहीं लिया जाएगा। आपके जो भी प्रश्न है उसके उत्तर जरूर दिए जाएंगे। जैसे मैंने अभी तक काफी लोगों के उत्तर दे चुका हूं, तो कृपया प्लीज अपने प्रश्न विस्तार में डिटेल में भेज दीजिए। अगर कोई भी प्रश्न हो, मैं आपका उत्तर उसी जरिए से आपको दूंगा। अगर आप ईमेल में भेजते तो ईमेल के जरिए, आपको अगर व्हाट्सएप के द्वारा भेजना है तो व्हाट्सएप के द्वारा। एक बात, आप प्रार्थना निवेदन अगर आपके कोई भी है, प्रेयर रिक्वेस्ट, इफ यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट, यू कैन सेंड इट ऑन इधर द मेल आईडी और ऑन व्हाट्सएप नंबर। अगर कोई भी आपके पास प्रार्थना निवेदन है, आपको कोई प्रार्थना की ज़रूरत है, तो कृपया आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, ये भी आप भेज सकते हैं। और आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे फेसबुक वीडियोस और यूट्यूब वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतने लोगों तक ये टीचिंग आगे बढ़ेगा। और मैं चाहता हूँ, परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसकी बात, उसके वचन को लोगों तक बांटें। ये जरिए से भी आप बांट सकते हैं, भले आप प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन इस प्रचार को आप शेयर कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे हर एक वीडियो को आपके जितने भी संपर्क में जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स है, आप उन्हें भेज सकते हैं, चाहे वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो। क्या पता कोई विश्वास में आ जाए, और कोई विश्वासी है जिन्हें मालूम नहीं है उनको मालूम पड़े, तो आपके जरिए परमेश्वर ये कार्य करेगा। अगर आप चाहेंगे तो ही होगा। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और आखिरी बात, हम प्रार्थना करते हैं। इस समय सभी लोग आंखें बंद करें, इस समय अपने आप को हम परमेश्वर के हवाले करते हैं। प्रभु धन्यवाद आज के इस शिक्षण के लिए। तेरे सफ़र की बात जानकर हम बहुत उत्साहित हो रहे हैं प्रभु जी, कि तू एक विजेता, एक योद्धा के रूप में आ रहा है, एक राजा के रूप में आ रहा है, एक न्यायाधीश के रूप में आ रहा है प्रभु जी। तेरा दूसरा आगमन एक अद्भुत तरीके से होगा, और हम भी तेरे साथ आने वाले हैं जो विश्वासी है। धन्यवाद परमेश्वर पिता, हमने ये बात आज एक नया प्रकाशन पाया है कि किस तरह से तू इज़राइल को चाहता है, इज़राइली लोगों को। एक छोटा सा देश है, लेकिन तू किस तरह से उस देश को बचाता है। भले ही वो अविश्वासी है, लेकिन तू उनके पास सही न्याय करता है। तू पक्षपात नहीं करता है परमेश्वर, तू हमेशा सही न्याय करता है, तू सच्चा न्यायी परमेश्वर है। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, तो हम पर भी करुणा कृपा करना। जैसे उन्होंने प्रार्थना किया, यहूदियों ने प्रार्थना किया, तूने प्रार्थना सुना। होने दे परमेश्वर पिता, इस समय हमारी प्रार्थना, जो भी हमारे भाई बहन जो इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी समस्याओं के लिए, जो भी इस समय अपने मुंह खोल कर प्रभु जी तुझसे विनती कर रहे हैं, उनको तू तृप्त कर दे प्रभु जी, उनके उत्तर को तू जल्दी भेज दे प्रभु जी। और मैं विश्वास करता हूँ, जो भी इस समय परेशान हैं, आर्थिक समस्या से गुजर रहे हैं, या कोई अनेक परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जूझ रहे हैं प्रभु जी, उनको उस परिस्थिति से बाहर निकाल प्रभु। तेरी करुणा उनके ऊपर बरसा प्रभु जी, तेरा अनुग्रह उनके ऊपर आने दे। मैं घोषणा करता हूँ उन सभी के ऊपर, यीशु तेरी करुणा को, तेरी कृपा को इस समय आई डिक्लेयर योर ग्रेस अपॉन देयर लाइफ्स, बिकॉज योर ग्रेस इज सफिशिएंट।
तेरा अनुग्रह ही काफ़ी है हमें हर मुसीबत से जीत दिलाने के लिए, हम विक्ट्री पाने के लिए प्रभु जी। योर ग्रेस इज सफिशिएंट। So I ask for your grace upon everyone. I declare your grace upon everyone. In the name of Jesus. यीशु के नाम से हम इसे स्वीकारते हुए कहेंगे आमीन, आमीन। दोस्तों मैं विश्वास कर रहा हूँ इस समय आज आप और उत्साहित हुए हैं अगला शिक्षण देखने के लिए, राह देख रहे हैं, क्योंकि तीसरा भाग हम आखिरी पड़ाव पर जाने वाले हैं जो यीशु मसीह का आखिरी पड़ाव रहेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ अगले बुधवार को आप ठीक 8 बजे फिर से मेरे वीडियो के राह देखेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा यीशु के नाम से। तब तक के लिए परमेश्वर आपको सलामत रखे, खुश रखे और आशीषित बनाए यीशु के नाम से। जय मसीह की।